देखो, आज से अपना इस लिनक्स वाली ट्रेनिंग का हम लोग डे वन सेशन लगाने जा रहे हैं, ठीक है। डे वन के अंदर सबसे पहले एक बात आपको समझनी पड़ेगी, क्या कि लिनक्स की ट्रेनिंग करने से पहले कौन कौन से वो टर्म्स होते हैं या कौन कौन से वो एक डिस्कशन करना जरूरी है आपके साथ, जो एक टीचर या एक स्टूडेंट डेली क्लास में सुनेगा। और वो सुनने के बाद उसका उसका मीनिंग पता होना चाहिए, तब जाके ट्रेनिंग की का जो फ्लो होता है ना, वो टेक्निकली थोड़ा सा स्टार्ट कर पाएंगे। बिल्कुल सीक्वेंस में से मान के चलो उसको। एक बात समझो यहाँ पे ध्यान से, क्या आपको भी ये समझ में आ रहा है कि मैं एक ट्रेनिंग करने जा रहा हूं, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ट्रेनिंग काय की करने जा रहा हूं मैं? तो एक लिनक्स नाम की कोई वस्तु है, इसकी कोई ट्रेनिंग करने जा रहा हूं, ठीक है। लेकिन इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात आपको समझनी, क्या कि आप ये शायद डिसाइडेड है पहले से कि आप किसी ना किसी आईटी बेस्ड कंपनी में या आईटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में या किसी आईटी बेस्ड प्रोजेक्ट में काम करने जा रहे हैं। प्रमोद जी, ये बात क्लियर है क्या? यस सर। ये डिसाइड है कि हम किसी ना किसी आईटी बेस्ड इंफ्रा में काम करने जा रहे हैं। और किसी भी आईटी की शुरुआत, किसी भी आईटी इंफ्रा की शुरुआत एक चीज के बिना नहीं होती। कौन सी चीज आपको चाहिए होती है आईटी के अंदर सबसे पहले कुछ भी करने के लिए? तो एक बच्चा कहता है कि सर, सबसे पहले आईटी में कुछ भी करने के लिए, कुछ भी सेटअप करने के लिए एक वस्तु है, एक वस्तु जो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। उसी को हम कहते हैं कंप्यूटर। क्या क्या बोलते हैं? कंप्यूटर। कंप्यूटर। कंप्यूटर सिस्टम। लेकिन नाम से बात क्लियर है, क्या कि जो ये कंप्यूटर होता है, आपने सुना होगा ध्यान से, अगर एक बच्चा मुझे बोले कि मार्केट से सर मैं एक लैपटॉप लेके आया हूं या मैं एक डेस्कटॉप लेके आया हूं, एक बात फिर सुनो। आज मैं केवल बेसिक बेसिक टर्म्स आपको बताऊंगा, लिनक्स के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, वो हमारी ट्रेनिंग अभी धीरे धीरे फ्लो में आएगी, ठीक है। आप सुनते जाना एक एक बात जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। ओके फिलहाल सर। आपसे कोई पूछे ये जो लैपटॉप होता है या ये डेस्कटॉप होता है, जनरली आपने सुना होगा जो गोद में रख के हम उसे चला सकते हैं, तो जनरली इसको नाम दे दिया जाता है कि लैपटॉप है भैया मेरा ये। और जो डेस्क या किसी टेबल पर रख के चलाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं, डेस्कटॉप। पक्का। लेकिन एक बात यस सर। बताइए, इस कंप्यूटर सिस्टम का मतलब क्या आप इतना जानते हैं कि कंप्यूटर का मतलब सीधा सीधा हिंदी भाषा में होता है कि कुछ मार्केट में सेट ऑफ डिवाइसेस आती हैं, उन डिवाइसेस को अगर जोड़ दिया जाए, आपस में मिक्स कर दिया जाए, तो एक रेडी टू यूज एक हमारी डिवाइस बन जाती है। रेडी टू यूज क्या बन जाती है हमारी भाइयों? एक डिवाइस। डिवाइस, जिसको मिला के आप कहीं ना कहीं क्या कहते हो, एक तरीके से एक कंप्यूटर कंप्यूटर। क्या बोलते हो? कंप्यूटर मशीन। मशीन बोलते हो आप। अब एक मुझे बात बताओ, जो एक कंप्यूटर है, क्या आप कह सकते हैं कि सर ये कंप्यूटर एक एग्जाम्पल होता है केवल काय का? हार्डवेयर का। हार्डवेयर का। काय का एग्जाम्पल है ये? हार्डवेयर का। एक हार्डवेयर का। अब कोई आपसे पूछे अगर बचपन में कि आपने अपने पिताजी से या मम्मी से, अभी कंपनी की बात छोड़ दो, बस घर में आपने कभी जिद करी कि मुझे पापा लैपटॉप लाके दे दो या डेस्कटॉप लाके दे दो, ध्यान देना प्लीज, तो आपने क्यों जिद करी? तो आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि मैं इस लैपटॉप के ऊपर प्लीज कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो चलाना चाहता हूं और उसकी प्रैक्टिस करना चाहता हूं। एक बात मुझे बताओ, आप में किसी बच्चे ने किसी कंप्यूटर कोचिंग सेंटर में जाके एक एमएस ऑफिस का कोर्स ज्वाइन कर लिया कि सर मुझे वो एक्सेल पे काम करना सीखना है, पीपीटी पे काम करना सीखना है, या एक बच्चे ने टैली का कोर्स ज्वाइन किया, सर मुझे अकाउंटिंग करनी है। एक बात बताओ ईमानदारी से, जब वो टीचर आपसे कहता है कि आपके पास सिस्टम है कि नहीं प्रैक्टिस के लिए, ये बात, पहली बात क्या है, आपके पास सिस्टम है या नहीं नहीं। है। नहीं? तो सिस्टम के ऊपर वो टीचर आपको क्या बोल रहा है कि भैया तुझे टैली का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा और टैली के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेम, एक्सेल पढ़ना है तो एक्सेल आपको डाउनलोड करके आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस इंस्टॉल इंस्टॉल करना करना पड़ेगा। पड़ेगा और देन प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे। अब मजबूरी क्या है आपके सामने, ध्यान देना मेरी बात पे। आप दुकान पे गए तो दुकान वाले ने आपको कंप्यूटर पकड़ा दिया। कंप्यूटर क्या है एग्जैक्टली exactly? कुछ सेट ऑफ डिवाइसेस को मिला के हमारा क्या बन जाता है? एक रेडी टू यूज मशीन। सिस्टम। बट प्लीज, ये जो कंप्यूटर होता है हमेशा कहा जाता है ब्लैंक डब्बा। क्या है ये हमारा? एक ब्लैंक ब्लैंक डब्बा। हार्डवेयर है। अब ये हार्डवेयर लाए क्यों घर पे आप? ध्यान देना, आप बोलोगे सर ये ट्रेनिंग में आप ये कंप्यूटर क्यों पढ़ाने बैठ गए, आप तो लिनक्स पढ़ा रहे हो। ये मेरी बातें लिनक्स वाली ट्रेनिंग में कहां जाके कनेक्ट होने वाली हैं, आपको भी 5 मिनट के अंदर पता लग जाएगा कि ट्रेनिंग यहां से क्यों स्टार्ट की जा रही है आपकी। सबसे पहले बच्चे को समझ में आया कि हाँ, बचपन से मैंने कंप्यूटर तो देखा हुआ है, कंप्यूटर कैसा होता है। तो जाके आप देखोगे, अगर गूगल पे आपको मैं इमेज से दिखा दूं, अगर आपको फीलिंग्स के तौर पे, तो बच्चा बोलेगा कि सर हाँ, ये कंप्यूटर मैंने देखा हुआ है।
फिर अगर कोई पूछे आपसे कि आपने अभी यही बोला क्या कि ये हमारा मॉनिटर, ये कीबोर्ड, ये माउस और ये मेरा सिस्टम, और सिस्टम के अंदर हमारी कुछ डिवाइस लगी है, सबको मिला के मेरा क्या बन गया भैया, एक क्या बन गया, मशीन, कंप्यूटर कंप्यूटर बन गया मेरा। कंप्यूटर। अब इस कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर ही क्यों रखा गया? बहुत अच्छी बात। समझो ध्यान से। तो आपको यह बोला जाता है कि कंप्यूटर में जब कोई आप इनपुट भेजोगे, आप इनपुट, तो वो कीबोर्ड से भेजोगे या किससे भेजोगे आप? माउस के द्वारा। तो कंप्यूटर माउस क्या के करता है, आप पहले इनपुट भेजते हो, वो उसको एक्सेप्ट करता है और फिर उसको प्रोसेस पे लगाता है, और प्रोसेस होने के बाद जैसा आउटपुट आपके स्क्रीन पे आना चाहिए वो आपके सामने स्क्रीन पे आ जाता है। यस और नो? कोई यस सर। पूछे आपसे कंप्यूटर की भाषा में, बताइए आईपीओ क्या होता है? आईपीओ किसको कहते हैं हम लोग? तो बोलो, इनपुट प्रोसेस प्रोसेस आउटपुट। आउटपुट को ही हम टेक्निकली आईपीओ कहते हैं। बट पहली बात बतानी पड़ेगी कि जब दुकान से कंप्यूटर खरीदा जाता है तो वो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस तो है, बट कंप्यूटर इनपुट लेना स्टार्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस हार्डवेयर के ऊपर ओएस। डायरेक्ट अगर मैं किसी वेंडर के द्वारा, किसी वेंडर मतलब कंपनी के द्वारा बनाई गई कुछ सॉफ्टवेयर्स डालना चाहता हूं, या उस पर यूटिलिटी डालना चाहता हूं, या कोई टूल डालना चाहता हूं, या सर्विसेज डालना चाहता हूं, या एप्लीकेशंस डालना चाहता हूं, प्लीज ध्यान देना, मैं अगर आपको सॉफ्टवेयर बोलूं, यूटिलिटी बोलूं, या मैं टूल बोलूं, सर्विस बोलूं, एप्लीकेशन बोलूं, बात क्या है सब एक। बराबर? तो मुद्दा ये फंस रहा है क्लास के अंदर कि जब दुकान से कंप्यूटर लाया जाता है तो वो एग्जाम्पल होता है केवल हार्डवेयर का, और ये मेरे एग्जाम्पल हैं उसके ऊपर चलने वाले क्या क्या भाइयों, ध्यान दो मेरी बात पे। वो एग्जाम्पल हो गया हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर। और उसके ऊपर चलते हैं क्या? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। बट मजबूरी क्या है कि इस हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्ट किसी कंपनी के द्वारा बनाया गया एप्लीकेशन या टूल या सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। क्यों? जब बच्चे को बोला जाता है एक कंप्यूटर के अंदर पावर ऑन वाली बटन है, उस पावर ऑन वाली बटन को दबा, उसने प्रेस किया, तो प्रेस होने के बाद वो डब्बा ब्लैंक आएगा। क्या आएगा? ब्लैंक। ब्लैंक। उसमें कुछ भी लुक एंड फील, आपको ऐसा अनुभव नहीं होगा कि यार ये डब्बा तो खाली दे दिया सामने वाले ने, वो डब्बा रेडी है, बट वो डब्बा आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार इसमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। है। तो समझना पड़ेगा क्या कि आपको पता होना चाहिए कि एक होती है कंप्यूटर मशीन, तो कंप्यूटर मशीन को हमेशा कहा जाता है हार्डवेयर, और हार्डवेयर का मतलब होता है सेट ऑफ डिवाइस को Devices। मिला के मेरा क्या बनता है? हार्डवेयर। लेकिन इस हार्डवेयर के ऊपर किसी भी कंपनी की बनाई गई, आप कंप्यूटर लाए क्यों? पहले आपसे कोई पूछे तो बच्चा ये बोलेगा सर कंप्यूटर लाया था, मैं उस पर कुछ एप्लीकेशन डाल के प्रैक्टिस करना चाहता हूं। तो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या टूल्स या यूटिलिटी या फिर क्या, सेटअप डिवाइस, कुछ भी सर्विस। बोलो आप, इनके बीच में ध्यान रखना, इनके बीच में एक आपको चीज चाहिए होती है। उस चीज का नाम क्या है? उस वस्तु का नाम क्या है? उसी को कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या? सिस्टम। नाम से क्लियर है बात। देखो, एक सिस्टम के ऊपर चलने वाले सॉफ्टवेयर और उसके नीचे लगे हुए हार्डवेयर को ऑपरेट करने में या मैनेज करने में जो मदद करता है, उसी चीज को कहा जाता है ऑपरेटिंग क्या? सिस्टम। क्या कहा जाता है? सिस्टम। तो मैंने 1 नंबर दिया पहले कंप्यूटर को और 3 नंबर दिया मैंने एप्लीकेशन को। सेकंड नंबर बीच में क्यों नहीं लिखा मैंने? क्योंकि सेकंड नंबर, एक बात बताओ, आप घर पे पिताजी से जब जिद करते हो, लैपटॉप की जिद करते हो टैली पढ़ने के लिए, ध्यान देना, तो क्या आपने पिताजी को यह बोला था कि मुझे विंडोज चाहिए? क्या बोला आपने? कंप्यूटर चाहिए। आपने बताओ, मुझे बताओ, आपने विंडोज मांगा था पिताजी से या कंप्यूटर मांगा था? क्या मांगा था? कंप्यूटर। मांगा था। तो सेम, जब किसी कंपनी के अंदर कोई कस्टमर आता है अपनी डिमांड लेके कि मुझे आपसे ये एप्लीकेशन चलवानी है, तो आपके मैनेजर क्या करेगा? सबसे पहले डब्बे ऑर्डर करेगा। क्या करेगा वो? डब्बे। डब्बे बोले तो हार्डवेयर, और ये है हमारी उस पर चलने वाली एप्लीकेशंस। तो हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच में एक वस्तु आपको लेनी पड़ेगी किसी वेंडर के द्वारा बनाया गया, क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा तो उसके ऊपर एप्लीकेशन डलनी हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। अब आप कंप्यूटर को बोलोगे
कि मैं ये एप्लीकेशन चलाना चाहता हूं, तो आप इनपुट भेजोगे, उसको वो एक्सेप्ट करेगा, प्रोसेस लगाएगा, और देन स्क्रीन पे क्या आएगा आपके सामने, क्या विजिबल आएगा, हो जाएगा। आउटपुट आएगा आपके सामने। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक कनेक्ट हुआ आपके साथ? अभी अभी नहीं हुआ। अभी टॉपिक को दोबारा से डिस्क्राइब करने जा रहा हूं, सुनो ध्यान से। तो मैंने बोला कंप्यूटर सिस्टम के बीच में और एप्लीकेशन के बीच में एक वस्तु आती है, उसी को कहा जाता है क्या भैया? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग क्या सिस्टम। तो आपकी पहली क्लास आज यहीं से स्टार्ट हो रही है कि पहले आपको एक रिलेशन समझना पड़ेगा। क्या रिलेशंस बिटवीन कंप्यूटर मशीन, ध्यान दे रहे मेरी बात पे, कि कंप्यूटर का यार और ऑपरेटिंग सिस्टम का, और इस पे चलने वाली, सॉरी, एप्लीकेशन। पे चलने वाली क्या एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का आपस में रिश्ता क्या है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि नीचे हमेशा होता है मेरा हार्डवेयर, और हार्डवेयर के ऊपर हमेशा क्या आता है, मेरा ऑपरेटिंग ओएस, सिस्टम। और ओएस के ऊपर डाली जाती है हमारी एन नंबर ऑफ, क्या डाली जाती है ऊपर? बताओ एप्लीकेशन। सबसे पहले ऊपर वाला क्या है? वो सर वो है आपकी एप्लीकेशन, और नीचे तुम्हारा क्या है? हार्डवेयर, हार्डवेयर। और बीच में कौन है तुम्हारा? ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका। ठीक है, तो हार्डवेयर को और नीचे लगे हुए ऊपर चलने वाले सॉफ्टवेयर्स को जो ऑपरेट करेगा, उसी को आप कहते हो ऑपरेटिंग क्या भाइयों? ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम। अब मुझे एक बात बताओ, कोई आपसे पूछे बस ऐसे ही मजाक मजाक में कि बताओ तुमने किसी कंपनी का नाम सुना है जो कंप्यूटर आपको बना के देती है? तो बोलोगे आप सर लेनोवो का आता है, डेल का आता है, इनका, ऐसे बोलोगे ना आप? यस सर। वैसे ही मुझे एक कोई एप्लीकेशन का एग्जांपल दो आप। कोई पूछे, कोई आपने आज तक कभी कंप्यूटर के ऊपर एप्लीकेशन डाली है अभी आपने? क्या बोलेंगे आप? नहीं। सर गूगल क्रोम डाला होगा सबने, एडोब रीडर सबने डाला होगा, वीएलसी मीडिया प्लेयर सबने डाला होगा, एम आई राइट? ये यस। सब कौन है हमारे? हमारी उस पर चलने ये वाली एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन। है। अब एक मुझे ओएस का नाम बता दो जो बचपन से कभी आपने चलते हुए देखा हो, या मुझे ये बता दो, ये आपकी जो क्लास चल रही है अभी, ये क्लास जिस किसी कंप्यूटर से ली जा रही है, ये तो है कंप्यूटर, बट ये कंप्यूटर के ऊपर ये जो पड़ी है, ये क्या, किसका एग्जांपल है? ये सर एप्लीकेशन का। सर ये एप्लीकेशन है। और ये जो पूरा आपको दिख रहा है बैकग्राउंड में, ये क्या है आपका? बस ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ध्यान दो, तो कोई आपसे पूछे ये कौन सा ओएस है, तो ओएस का नाम बताना पड़ता है आपको कि सर इसी को आप कह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया, यही आपका है क्या? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन मैं यहां पे लिख रहा हूं, अभी देखो आपके सामने क्या, अदर्स। क्या लिख रहा हूं? अदर्स। मतलब और भी कुछ वस्तुएं होती हैं। अभी हमको समझना पड़ेगा, जैसे बचपन से हम लोग विंडोज वाले ओएस को इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके ऊपर एप्लीकेशन डालना स्टार्ट कर देते हैं, वैसे ही एक लिनक्स नाम का भी मार्केट में कोई ना कोई ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। आते हैं, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, और कंपनीज वाले उनको अपनी एप्लीकेशन चलाने के लिए लिनक्स वाले वेंडर से लिनक्स ओएस को लेके अपने कंप्यूटर में क्या कर लेते हैं? इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी टॉपिक इतना आगे लेके नहीं जाना, अभी लौट के आओ वापस आप। आपको सिर्फ इतना समझ में आया यस सर। कि हार्डवेयर के ऊपर ओएस आता है, और ओएस के ऊपर आता है क्या? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आती है। तो इन तीनों का आपस में रिश्ता क्या है? रिश्ता ये है कि मुझे चाहिए एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन चलाने के लिए मुझे चाहिए एक कंप्यूटर हार्डवेयर, लेकिन हार्डवेयर के ऊपर ये डायरेक्ट ऐसे चलेगा नहीं, तो बीच में मुझे एक वस्तु ऐड करनी पड़ी, इसका नाम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी इतना सुनो बस ध्यान से आप। लेकिन अब कोई आपसे पूछे एक मिनट के लिए कि एक बात बताओ, एक मिनट के लिए बस, कि आप जब किसी कंपनी में काम करते हैं तो ये कंप्यूटर क्यों लेना पड़ता है आपको? तो मैंने आपको शुरुआत में आज बोला कि जिस भी आईटी वाले प्रोजेक्ट में आप एप्लीकेशन डालने जा रहे हैं, तो एप्लीकेशन डलेंगी कहां पे? एप्लीकेशन हमेशा किसी सिस्टम के ऊपर डाली जाती है, और सिस्टम के ऊपर ओएस चाहिए, ओएस में आपको डालनी पड़ती है आपकी एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन। अब मैंने आपसे पूछा एक मिनट पहले, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ आईपीओ? क्या पूछा था आपसे मैंने कि आईपीओ क्या होता है? तो आईपीओ का मतलब मैंने आपको बताया, इनपुट, प्रोसेसिंग, और देन क्या बताया भैया?
आउटपुट। Input process. अब एक बात समझना मेरी ध्यान से आप, ठीक है, कि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जहां यूजर अपना मन चाहा एप्लीकेशन डाल के उससे इनपुट भेजता है और वो सिस्टम मेरा उसको एक्सेप्ट करता है। अगर वो यूटिलिटी मेरे कंप्यूटर में अवेलेबल है, उसको वो प्रोसेस लगाता है और देन स्क्रीन पे दोबारा मुझे क्या देता है, वो उसको एग्जीक्यूट करके क्या Output. देता है भैया, आउटपुट देता है। अब 1 मिनट के लिए आपसे मैंने जो बात पूछी कि आईपीओ क्या होता है, तो आपको ये बात का जवाब मुझे ऐसे देना पड़ेगा कि सर आपने कंप्यूटर बताया, कंप्यूटर क्या होता है, मेरे समझ में आ गया। तो कंप्यूटर का मीनिंग आपने ये बोला कि एक डिवाइस है जिसका नाम है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, जिसका पर्पज क्या था लॉन्च करने का, यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल पर्पज और क्या है, रिसर्च पर्पज। जो डिवाइस यूज हो रही है उसी को हम कहते हैं क्या भैया, इस इमेज को मैं सेव कर लेता हूं, क्लास के बाद आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये कंप्यूटर समझ में आया आपको। लेकिन कोई आपसे पूछे कंप्यूटर समझ में आ गया, केवल ये बताओ हम सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, क्या बोला मैंने आपको, Software. सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं। तो एक बच्चा ये बोलेगा किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा बनाए गए, डेवलपर के द्वारा एक कोड इंस्ट्रक्शंस को ही, जो एप्लीकेशन जिस बात को ध्यान में रख के बनाई गई है वो एप्लीकेशन वही काम करती है, डेवलपर ने जो इसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या करे हैं, आप ऐसा बोलते हैं कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स को मिला के ही मेरा क्या बनता है, एक रेडी टू यूज क्या बनता है। अरे किसी टास्क को, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराने के लिए डेवलपर के द्वारा बनाया गया नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को मिला के, प्रोग्राम क्या होता है जिसमें यूजर ने क्या दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, क्या दिया, तो उसको लेके हमारा क्या बन गया। मेरी बात आप सुन नहीं रहे हैं ध्यान से। मैंने पूछा था कंप्यूटर क्या होता है, तो आपने बोला सर ब्लैंक हार्डवेयर को कंप्यूटर कहा जाता है हमेशा लाइफ में, ठीक है, लेकिन ओएस सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं आप। तो आपने ये सुना अभी मुझसे कि व्हाट इज कंप्यूटर। आप मुझे बात से सेटिस्फाई हैं, जल्दी बताओ मुझे। सिर्फ बचपन से आप देखते आ रहे हैं कंप्यूटर क्या होता है, आप किसी को भी बता दोगे सर कंप्यूटर तो नॉर्मल ये होता है, कर लोगे। लेकिन कोई पूछे आपसे व्हाट इज सॉफ्टवेयर या टूल्स या हम एप्लीकेशन किसको कहते हैं, तो क्या आप इस बात से सेटिस्फाई हैं, मुझे जल्दी बताओ। यस सर। भाइयों सेटिस्फाई हैं, मैं नोट्स Yes, बनाता sir. जा रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपसे अगली एक बात पूछने जा रहा हूं, तो जब कंप्यूटर मार्केट से ले आए, एप्लीकेशन बनाने वाले से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे आप, तो व्हाई वी नीड द ओएस। तो मैंने यही बोला अभी कि हार्डवेयर और उसके ऊपर चलने वाले सॉफ्टवेयर्स को आपस में जो इंटरेक्ट कराता है, जो उसकी बात करवाता है, उसी को कहा जाता है क्या भैया, हमारा क्या कहा जाता है उसको, ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। लेकिन एक बात अभी खत्म नहीं हुई मेरी, इस बात को थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करने का टाइम दें आप, सुनो ध्यान से आप। अगर मैं गूगल पे जाता हूं, मैंने पूछा व्हाट इज ऑपरेटिंग क्या है, सिस्टम, तो कह रहा है आपके सिस्टम में लगने वाले, ऊपर चलने वाले सॉफ्टवेयर्स और नीचे लगे हुए कंप्यूटर के क्या, हार्डवेयर के बीच में जो एज अ मीडिएटर की तरह काम करता है, इंटरमीडिएटर की तरह काम करता है दोनों के बीच में। यूजर जो इनपुट देगा, यूजर जो इनपुट भेजेगा मशीन के ऊपर, इनको आपस में जो बात कराने में मदद करता है, उसी वस्तु का नाम क्या होता है, क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब यही बात अगर मैं आपको इमेज में जाके दिखा दूं तो आप मान जाओगे कि हाँ ये डेफिनेशन जो लिखी है वही इमेज में चीज प्रेजेंट की जा रही है। नोटिस करो, मैं आपको शायद थोड़ी देर पहले यही बताना चाह रहा था कि जो मेरा सबसे पहले नीचे लगता है मेरा हार्डवेयर, क्या होता है, हार्डवेयर, हार्डवेयर के ऊपर क्या आता है भैया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। और ओएस में जो आदमी उस मशीन को लेके आया, उसने जरूरत के हिसाब से क्या डालनी उसके ऊपर, एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस। अब जो यूजर उस कंप्यूटर में लॉगिन करेगा, वो लॉगिन किसी एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट भेजता है, रिक्वेस्ट नीचे आएगा, डायग्राम देखो, डायग्राम देखो, वो नीचे आया ऐसे, और देखो दोबारा ये क्या जा रहा है, वापस वापस देखो, आउटपुट। इसी पूरे टॉपिक को ही टेक्निकली कहा जाता है आईपीओ। क्या कहा जाता है, आईपीओ। अब कोई आपसे पूछे कि कंपनी के अंदर अगर एक मशीन चल रही है, मशीन में ओएस पड़ा हुआ है और आपकी एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन पड़ी हैं, तो क्या कंप्यूटर से एट अ टाइम कोई एक यूजर ही लॉगिन करके काम कर पाता है क्या, नहीं। तो दूसरा डायग्राम आपको और अच्छा बना हुआ है, देखो गूगल पे कह रहा है ऊपर से जो यूजर इनपुट भेजते हैं 1 2 3 4 अप टू एन,
ये हमारे ऊपर वाले कौन कहलाते हैं सब लोग? यूजर्स। लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके ऊपर दो तरीके के सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, एक तो सिस्टम को चलाने वाले सॉफ्टवेयर और उसके ऊपर चलने वाली क्या? Application software. एप्लीकेशन। सब Application कुछ कह रहा software. सॉफ्टवेयर ही है, अगर देखा जाए तो सब कुछ क्या है ये? सॉफ्टवेयर। लेकिन कह रहा है इसके नीचे लगा हुआ है हार्डवेयर, जिसमें होता है सीपीयू, एक आपकी मेमोरी बोले तो रैम। सुनो, ये जो आईओ लिखा है आपको, इसका मतलब समझ में नहीं आएगा आपको। आईओ का मतलब होता है हार्ड ड्राइव। क्या होता है? हार्ड ड्राइव, Hard drive. हार्ड डिस्क। ध्यान दो, रैम, सीपीयू और नीचे क्या है? हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क। और अगर मैं आपको और ओपन करूं टॉपिक को आपके सामने, तो ये सब कनेक्ट हो रखा है मेरे मदरबोर्ड के साथ। क्या के साथ? मदरबोर्ड के साथ। अब मेरी बात सुनो ध्यान से आप। जैसे आपने Motherboard सबने के साथ। देखा होगा कि ये मेरा एक मदरबोर्ड है, पक्का? यस सर। इस मदरबोर्ड में एक रैम लगी है, सीपीयू लगा हुआ है, हमारा कीबोर्ड लगाने वाला, इनपुट माउस लगाने वाला, पोर्ट सारे होते हैं यहाँ पे, पक्का ना? यस सर। हाँ जी, सब होता है। तो भैया ये नीचे मेरा हार्डवेयर है, मॉनिटर सबने देखा होगा, डिस्प्ले, कीबोर्ड, माउस सबने देखा हुआ है, ठीक है? तो मेरा पूरा Yes, ये sir. ब्लैंक डब्बा तो हो गया ना एक तरीके से। क्या हो गया? ब्लैंक Yes, yes. डब्बा हो गया। डब्बे के ऊपर डालने चाहता हूँ डब्बा हो एप्लीकेशन, डायरेक्ट नहीं डलेगा भैया, डलेगा डायरेक्ट नहीं डलेगा, लेकिन तो बीच में आपको किसी कंपनी के द्वारा, किसी वेंडर के द्वारा बनाया गया क्या चाहिए आपको? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम। प्लीज एक बात याद कर लो सब लोग, आप 3 वेंडर कभी भी आईटी में आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। आप मेरी बात से सेटिस्फाई है तो बताना। 3 वेंडर, जो वेंडर हार्डवेयर देते हैं, क्या उन्हीं को हम हार्डवेयर प्रोवाइडिंग वेंडर्स बोलते हैं? यस सर। ध्यान दो। और जो कंपनी ऑपरेटिंग Sir. सिस्टम आपको दे रही है, उन्हीं को क्या बोलते हैं? Provide. ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडिंग क्या है? वेंडर्स। तीसरा, आपके सामने एक वर्ड बोल रहा हूं, एप्लीकेशन क्या है? प्रोवाइडिंग वेंडर। आप में से एक बच्चा अनम्यूट करो और मुझे 3 बातों के जवाब देना जल्दी जल्दी से। अगर मैं गूगल पे जाके गूगल क्रोम ले लेता हूं, या मैं VLC मीडिया प्लेयर डाउनलोड करता हूं, या Yes, sir. एंड सो ऑन, ये क्या किसी कंपनी के द्वारा बनाई गई एप्लीकेशन के एग्जांपल नहीं है क्या? यस सर। यस। लेकिन Yes, sir. अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने किसी कंपनी के द्वारा बनाया गया एक रेडी टू यूज कंप्यूटर मैंने मार्केट से खरीदा, मैं टॉपिक पे आ रहा हूं, लौट के अभी दोबारा सुनना आप लोग अभी। जैसे Yes, sir. HP, डेल, लेनोवो एंड अदर्स, क्या है ये सब? सर ये वो कंपनीज जो एक अपना बनाया रेडी टू यूज एक कॉन्फ़िगरेशन के साथ एक सिस्टम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो ओएस प्रोवाइडिंग कंपनी, क्या कहना चाहते हैं आप? सुनो, तो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक अपना एक यूजर फ्रेंडली ओएस मार्केट में आता है, जो लोग अक्सर कर बचपन से यूज करना स्टार्ट करते हैं। इसी को कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। किसी बच्चे ने एक ओएस और सुना है कभी, जो एप्पल के ऊपर आता है, मैक? कभी सुना है? Unix. Yes, Yes, sir. sir. Mac सुना होता है, है? Mac OS. अब सुनो, एक वर्ड अभी मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पे, आप अभी इतना मान लो बस कि मैंने एप्पल पे चलने वाला, एप्पल के जो लैपटॉप आते हैं उसमें मैक चलता हुआ देखा है कभी शायद, और विंडोज माइक्रोसॉफ्ट वाले जो कंपनी के द्वारा जो ओएस आता है वो भी मैंने चलता हुआ देखा है। बट शायद अभी ऐसे मान के चलो, आज आपको 2 वर्ड बता रहा हूं अलग से, एक यूनिक्स की दुनिया भी है और एक लिनक्स की भी क्या है? दुनिया। क्या बोला? इनकी भी एक दुनिया है। है। समझ में आ रहा है क्या भाइयों? Yes, sir. कोई आपसे Yes, पूछे, अगर आपने किसी sir. कंप्यूटर किसी कोचिंग सेंटर में जाके अगर MS ऑफिस की ट्रेनिंग ज्वाइन करी है, तो MS ऑफिस की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो किसी वो एप्लीकेशन का एग्जांपल है या वो पूरे OS का एग्जांपल है? आप क्या बोलेंगे? आप पूरे OS सर वो का. तो एक एप्लीकेशन सीख रहा हूं काम करना, ठीक है। आपसे कोई Yes, पूछे sir. तुमने यार किसी कोचिंग सेंटर में विंडोज की ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली है गलती से, तो विंडोज पे जो काम करना सीख रहा है बच्चा, एडमिन लेवल का काम जो करना सीख रहा है, वो क्या है? सर वो पूरे की पूरा एक OS पे काम करना सीख रहा हूं मैं। किस पे? OS पे। सेम कोई आपसे पूछे Sir. कि अगर किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाके तुमने लिनक्स की कोचिंग ज्वाइन करी है, तो लिनक्स क्या है? एप्लीकेशन नहीं। सर लिनक्स एक चलता फिरता मार्केट में एक OS आता है,
और ओएस को लोग जैसे विंडो चलाते हैं कंपनी के अंदर, वैसे ही कुछ सर्वर्स पे, कुछ मशीनों के अंदर अगर जहां लिनक्स डाला गया है तो उन कंपनी वालों को जैसे कंप्यूटर के ऊपर विंडो चलती है तो विंडोज वाले एडमिन चाहिए होते हैं, वैसे ही कंपनी को जिन मशीनों में लिनक्स बेस्ड एप्लीकेशन डाली जाएंगी उनको ऑपरेट करने वाले, उनको ऐसे ही लिनक्स एडमिन भी चाहिए होते हैं। समझ में आई थोड़ी सी बात? अभी नहीं आई, फिर दोबारा सुनो मेरी Yes. बात को। क्या मैं सही कह रहा हूं कि मार्केट में Yes. एक हार्डवेयर वेंडर, एक ओएस वेंडर और एक एप्लीकेशन वेंडर के द्वारा ही कोई ना कोई एक आईटी बेस्ड प्रोजेक्ट हमेशा क्या होते हैं, हैंडल होते हैं। तो आपको एक बात बताई मैंने अभी कि ये मदरबोर्ड है। अच्छा, एक आप नाराज मत होना, इसका नाम मदरबोर्ड क्यों रखा गया है भाइयों? इसका नाम फादर बोर्ड भी हो सकता है क्या? हाँ, यस सर। ध्यान देना, इसमें सारी डिवाइसेस को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया। तो जस्ट काइंड ऐसे समझो कि माँ की तरह इस सारे बच्चों का क्या रखता है ख्याल? यस। हाँ भाइयों, रखता है। ठीक है, एक बात समझो, पिताजी जो होते हैं ना, फादर जो होते हैं, जिम्मेदार तो होते हैं, बट कई बार ऐसे होते हैं कब नाली में पड़े हों घर के बाहर, उनको पता ही नहीं होता है ना, उनको उठा के लाना पड़ता है कई बार। तो थोड़ा सा उन्होंने ट्रस्ट क्या कर रखा है मार्केट में, ब्रेक। अच्छा, मैं क्लास में ना ज्यादा सीरियस नहीं हो पाता हूँ, ठीक है? तो मेरी क्लास में क्या ना, ऐसे आप एंजॉय करते क्लास पढ़ना, ठीक है? और एग्जाम्पल को दिल पे मत ले जाना किसी को। आपको ये बात समझ में आई मैंने क्या बोला? हाँ, यस सर। थोड़ा रिस्पेक्टेबल माना जाता है मम्मी को, क्योंकि मम्मी ज्यादा तरीके से अच्छे तरीके से बच्चों को क्या रखती है, पिताजी अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन यहाँ पे नाम उनका क्या रखा गया, मदरबोर्ड रखा गया। आप मेरी बात पे बस टॉपिक पे आ जाओ दोबारा घूम के, कि आपको इतना समझ में आ गया कि यार ये एक कंप्यूटर है, ठीक है? लेकिन एक बात बताएगा कोई बच्चा मुझे आप में से, जब किसी दुकान से कंप्यूटर लिया जाता है तो क्या आपने कभी ऐसा देखा कि एक कंप्यूटर लिया जाता है विदाउट प्री इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? यस और नो? जल्दी बताओ। यस सर। तो क्या आपसे कोई पूछे कि तुम दुकान से एक लैपटॉप खरीद के लाए गलती से, तो क्या किसी कंपनी का आपको जो ओएस पसंद है और वो उस हार्डवेयर पे चलेगा, तो क्या आप ओएस मैन्युअली इंस्टॉल नहीं कर सकते क्या? तो बोलो यस सर। जैसे कंप्यूटर के ऊपर एप्लीकेशन मैन्युअली डाली जाती हैं, वैसे ही पहली बार, शायद मुझे नॉलेज नहीं है अभी, बट अगर मुझे कोई बताए कि देख ये ओएस को डालने वाली इमेज है, इसको यहां से ले ले और ये तेरा ब्लैंक डब्बा है और इस पे जाके इसको इंस्टॉल कर दे, तो सर मैं भी एक ब्लैंक डब्बे के ऊपर पहली बार लाइफ में क्या कर सकता हूं, ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं। कर सकता हूं। तो क्या बोलोगे आप कि कंपनी के अंदर अगर एक मैनेजर बोल रहा है, आपका टीएल आपको बोल रहा है कि मैंने कंप्यूटर सिस्टम मंगाए हैं लेकिन इसमें हमने ओएस नहीं मंगाया, क्यों नहीं मंगाया बताओ? क्योंकि वो ये कहता है कि जिस जिस सिस्टम के ऊपर जो जो एप्लीकेशन चाहिए, जो जो ओएस चाहिए, हम उसके हिसाब से ओएस का डिसीजन लेके क्या करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे। अब मुझे बताओ, कभी दुकान पे ऐसा देखा आपने, किसी दुकान पे आप लैपटॉप लेने गए, वो पहले से कह रहा है कि विद प्री इंस्टॉल्ड आपको ओएस दे रहा हूं, यस और नो? जल्दी बताओ। यस सर। ऐसा होता है? एक बात बताओगे आप ईमानदारी के साथ, आप एक दुकान पे गए, एक बात बताओगे, इस वाले डब्बे में क्या आफ्टर परचेज ध्यान देना प्लीज, मशीन वी कैन इंस्टॉल ओएस एज पर आवर नीड, यस और नो? जल्दी बताओ। यस सर। कर सकते हैं। और एक और बात बताइए, अगर गलती से किसी लैपटॉप में आप प्री इंस्टॉल्ड ओएस लेके आए, तो क्या ये ओएस वापस रिप्लेस नहीं करा जा सकता क्या? वी कैन चेंज दिस ओएस आल्सो इफ वी क्या है, वांट। तो बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि हार्डवेयर दो तरीके से खरीदा जाता है दुकान से, या तो विद प्री इंस्टॉल्ड ओएस या एक विदाउट क्या, प्री इंस्टॉल्ड क्या खरीदा जाता है, ओएस। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे आपने कभी कॉलेज के टाइम में ऐसा किया हरकत आपने, जैसे आपने पिताजी को फोन किया, पिताजी एक लैपटॉप ले रहा हूँ पढ़ाई वढ़ाई के लिए ना, तो वो लैपटॉप आ रहा है 47,000 का, कितने का आ रहा है? 47,000। और एक लैपटॉप आ रहा है 56,000 का, कितने का आ रहा है? 56। ध्यान देना मेरी बात पे। अब
दुकान पे 2 लैपटॉप रखे हैं, सेम कंपनी के हैं, सेम कॉन्फ़िगरेशन है दोनों लैपटॉप की, मॉडल नंबर सेम है, बट कह रहा है इसको ले जाओ ये 46 का पड़ेगा और इसको ले जाओ तो ये आपके 55 या 56 के आसपास पड़ेगा आपको। क्या कह रहा है? लिख भाई, इसमें एक तुझे माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंसिंग वर्जन आपको एक्टिवेट करके दूंगा, विंडोज आपको पहले से मिलेगी, एमएस ऑफिस भी दूंगा, एंटीवायरस भी दूंगा। उसने क्या किया? सबका चार्ज उसमें ऐड कर दिया। ऐड कर दिया। अब मान के चलो बच्चा निकला चालाक, उसको लगा कि यार मेरे हॉस्टल में या किसी के पास ना ये विंडोज की जो ओएस इमेज होती है ना वो किसी पे है, उसको पेन ड्राइव में डाल के और इस डब्बे को ले चलता हूं और घर पे जाके उसे मैनुअली क्या कर लूंगा, ओएस जुगाड़ करके वहां से फ्री में क्या कर लूंगा, डाल लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। कर लूंगा। तो क्या बताओ, वो घर जाके लैपटॉप में विंडो चलना नहीं स्टार्ट हो जाएगा? हो जाएगा सर। हो जाएगा। या बच्चे ने बोला मुझे विंडोज नहीं चलाना, मुझे कोई लिनक्स वाला ओएस डालना है, वो किसी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड होता होगा पक्का, और वहीं से डाउनलोड करके इंस्टॉल करूंगा, यार चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो दिमाग क्या लगा रहा है बच्चा, पता है वो पिताजी से पता है क्या बोला उसने फोन करके, कि वो 56,000 भेज दो जल्दी से। क्या बोला? 56,000। क्यों बोला पता है उसने? क्योंकि जब वो घर जाएगा ना सेमेस्टर की वाली छुट्टी में, तो पिताजी को क्या मतलब होता है, केवल इस बात से मतलब है कि लैपटॉप दिखाओ कहां लिया तुमने, लैपटॉप दिया, पिताजी ऑन करेंगे, उनमें विंडो चलती, उनको क्या नहीं चाहिए नजर आनी भाई, चाहिए बस। नजर आनी चाहिए। अब वो बच्चा अगर पिताजी को ये कहता कि 46,000 भेज दो और 7-8 हजार और ऊपर से भेज देना, वो हॉस्टल में पार्टी वार्टी भी होनी पापा जी, तो पापा क्या कहते, फोन काट देते। काट देते। समझ में आ गया आपको? मंगाए उसने उतने ही, ऐसा करना नहीं चाहिए कभी, ठीक है? बट एक बात बता रहा हूँ टॉपिक समझाने के लिए आपको, कि हार्डवेयर के ऊपर ओएस मन पसंद जरूरत के हिसाब से डाला जा सकता है। आपको बात समझ में आ गई? तो जैसे एक हार्डवेयर के ऊपर ओएस डाला जा सकता है, तो आपने ये क्यों रट्टा मान लिया कि इन कंपनीज के द्वारा ही हार्डवेयर दिया जाता है? गलत रट लिया आपने। क्यों? आप ये बोलो कि नहीं, हमारे पास 2 चॉइस है यहां पे भी। क्या है? 2 चॉइस। 2 चॉइस, बताइए क्या? या तो मैं एक प्री कॉन्फ़िगर्ड एक हार्डवेयर क्या कर सकता हूं, ले सकता हूं, किसी कंपनी के द्वारा बनाया गया। क्या आपने कभी सुना है कि आप दुकान पे गए और आपने दुकान वाले को बोला कि एक कीबोर्ड दे दे, एक माउस दे दे, एक मॉनिटर दे दे, और एक सिस्टम में ना इतनी रैम, ये सीपीयू, इतना मदरबोर्ड, ये लगा के दे दे? क्या कंप्यूटर नहीं बन जाता? बात पकड़ो मेरी। मिल जाता है सर। हाँ, तो मैंने क्यों कहा कि कंप्यूटर बनता है सेट ऑफ डिवाइसेस को मिला के। कभी आपने एक वर्ड सुना है लाइफ में, वी कैन, सॉरी ध्यान देना मेरी बात पे, एक सेकेंड। ओहो भाइयों, आप एक बात पे ध्यान दो, ये यहां पे चॉइस नंबर जो मैं 2 पूछ रहा हूं आपसे, वी कैन क्रिएट ऑन मशीन एस पर, क्या ये बात सही है? आपको हजम हो रही है मेरी बात? यस जल्दी सर। बताओ कि एक दुकान पे जाके जो जो डिमांड के हिसाब से मशीन मांगोगे, क्या नहीं बन जाएगा मशीन आपका? तो बन आपको जाएगी ये सर। बात बतानी पड़ेगी कि हार्डवेयर में सर 2 चॉइस हैं। या तो आपने एक ऑर्डर प्लेस किया किसी कंपनी को कि मुझे हार्डवेयर में इतना इतना हार्डवेयर लगा के भेज दो, भले वो डेल का है चाहे लेनोवो का है, प्लीज, ऐसा हो सकता है। या आपने बोला कि नहीं, कीबोर्ड किसी भी कंपनी का दे दे, माउस किसी का दे दे, मॉनिटर किसी का दे दे, बट मुझे सिस्टम के अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन बना के सही है। दे दो। तो जब आपके पास किसी कंपनी में हार्डवेयर तक आपको अपने हिसाब से बनवाने की चॉइस है, तो क्या हार्डवेयर के ऊपर ओएस आप अपने हिसाब से नहीं डाल सकते क्या, जरूरत के हिसाब से? डाल यस। सकते हैं सर। फिर आप एप्लीकेशन भी जरूरत के हिसाब से डालोगे? यस सर। यस और नो? जल्दी बताओ। यस सर। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ, एक बच्चा जब किसी कंपनी में काम करता है ना, जब एक बच्चा आप में से कोई कंपनी में काम करता है ना, वो बार बार एक वर्ड बोलता है, पता लाइफ में क्या, कि मैं इस वाले प्रोजेक्ट में काम करता हूं, ध्यान दो, या मैं उस क्लाइंट के लिए काम करता हूं, या मैं उस कस्टमर के लिए। आपको कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट या क्लाइंट या कस्टमर, इनका मतलब बताइए क्या होता है? आप मेरी बात समझना, पता है टॉपिक मैंने स्टार्ट कहां से किया है, आपको अभी समझ में आया यहां तक ले देके,
कि यार एक कंप्यूटर समझ में आया, ओएस समझ में आया, एप्लीकेशन समझ में आया, और तीनों का आपस में रिश्ता क्या है। फिर 3 वेंडर समझ में आए, हार्डवेयर वेंडर, ओएस वेंडर, और आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में आया भाइयों? ऑपरेटिंग एप्लीकेशन वेंडर आपको समझ में आया। अच्छा, एक Yes, बात sir. मैं बीच में छोड़ गया हूं, वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं, वो सुनो ध्यान से। मैंने आपको एक अभी बात बोली थी कि कोई भी एप्लीकेशन किसी डेवलपर के द्वारा किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस देके बनाई जाती है, और तब जाके वो एप्लीकेशन का कोड क्या होता है, तैयार होता है। तो चाहे ओएस हो और चाहे एप्लीकेशन, आपको नहीं लगता कि ओएस चाहे एप्लीकेशन किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखा जाता है, या प्रोग्रामिंग Yes, sir. लैंग्वेज में बनाया जाता है? हाँ जी। Yes, तो sir. एक बात अभी स्टार्ट करूं, इसके पहले एक बात सुनो पहले प्लीज आप लोग, वो जरूरी है आपके लिए। कोई आपसे पूछे एक अपनी भाषा में मुझे बताओ, एक तो होती है वर्ड हम लोग बोलते हैं बार बार, लैंग्वेज। क्या वर्ड बोलते हैं? Language. लैंग्वेज का मतलब ह्यूमन लैंग्वेज। क्या होता है? Human ह्यूमन language. लैंग्वेज। और एक वर्ड बोला जाता है लाइफ में हमेशा, जिसको बच्चे कहते Programming हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? Programming language. अच्छा, मैं गलती कई बार ना जल्दी जल्दी में स्पेलिंग मुझसे मिस्टेक हो जाती है, तो आप उस पर ध्यान मत देना, बस मेरे वर्ड सुनना। मैंने आपसे क्या बोला? ह्यूमन लैंग्वेज बिल्कुल। क्या होती है और एक प्रोग्रामिंग। अब मुझे बताओ, अगर 2 आदमी आपस में बात करते हैं तो क्या किसी ह्यूमन लैंग्वेज का सहारा लेते हैं वो लोग? जैसे Yes, sir. हिंदी, इंग्लिश, English. आप Urdu. पंजाबी, या जो भी, एंड सो ऑन। ऐसे होता है भैया? Yes, sir. ऐसा होता है। सेम ऐसे Yes. समझो कि जब आपसे कोई पूछे कि डेवलपर्स के द्वारा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे बनाई गई, तो आप ध्यान देना पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ कंप्यूटर के ऊपर काम करने के लिए क्या बनी हमारी प्रोग्रामिंग Programming लैंग्वेज language. बनी। तो ध्यान दें, सी, C++, जावा, पाइथन। आपको समझ आ रही बात मेरी? Yes, ये sir. सारे काय के एग्जांपल हैं Programming language. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। तो ध्यान रखना प्लीज, आज के बाद कोई भी पूछे कि चाहे मार्केट में कोई डेवलपर एप्लीकेशन बनाए और चाहे कोई बनाए क्या, ओएस, आपको बताना पड़ेगा ऑलवेज रिटन इन क्या है, एनी XYZ प्रोग्रामिंग। क्या बोलोगे? Language. XYZ क्यों बोल रहा हूं मैं? कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पक्का सहारा लिया गया है। ये बात मान रहे हैं आप? Yes, sir. आप सुन रहे हैं बात को मेरी को? लेकिन कोई आपसे पूछे, जब किसी कंपनी में काम करते हैं आप बार बार, तो ये क्यों कहते हो आप कि मैं उस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं, क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूं, कस्टमर के लिए काम कर रहा हूं? सुनो ध्यान से, बात क्यों बताने जा रहा हूं मैं आपको, इसलिए बताने जा रहा हूं क्योंकि 2 चीजें हैं। एक बच्चा है घर वाला। घर वाला कौन पता है? जो अपनी पढ़ाई के पर्पज के लिए या घर पे कुछ काम करने के लिए कंप्यूटर लाता है। तो उस कंप्यूटर में ओएस अपनी मर्जी से डालेगा, हार्डवेयर अपनी मर्जी से कॉन्फ़िगरेशन लेके आएगा, और एप्लीकेशन अपनी मर्जी से डालेगा, यस और नो? Yes, बट sir. आपकी मर्जी कंपनी में जाती क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्यों? अब कंपनी के सेटअप में काम कर रहे हैं आप, तो आपका यूजर चॉइस काम नहीं करे। यहां पे किसकी सुनी जाती है बताओ जल्दी से, अब किसकी सुनी जाती है बताओ? Client. अगर आपसे कोई पूछे बैंक ऑफ अमेरिका का प्रोजेक्ट आया है HCL के पास, क्यों आया? क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका को पता है कि मुझे लिनक्स के सर्वर चलवाने हैं, तो मैं लिनक्स की टीम अपने पास हायर ना करके मैं यार बैंकिंग सिस्टम पे ध्यान दूंगा ना, मैं ये सर्वर पे क्यों ध्यान दूं? ये किसी थर्ड पार्टी कंपनी को क्या कर देते हैं हम लोग, हैंडओवर कर देते हैं। और हमारे प्रोजेक्ट को चलाने में जितने ह्यूमन रिसोर्स लगेंगे, जैसे 50 बंदों की टीम बनाई, तो 50 बंदों का आपको मैं चार्ज पे कर दूंगा, बट मेरी एप्लीकेशन सारी आप चला के दोगे। तो एक मेरी बात बताओ ध्यान से, आप घर पे जो कंप्यूटर लाए थे, उस घर वाले कंप्यूटर में जो भी चलता है वो किसकी मर्जी से चलता है? जिसका कंप्यूटर वो मालिक उसका। लेकिन जब कंपनी में सेटअप चलते हैं तो किसकी मर्जी से चलते हैं सारे कुछ? कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। किसके हिसाब से? कस्टमर की रिक्वायरमेंट के साथ। तो बार बार मैं आपको बोल रहा था, पता है, एज पर नीड, एज पर नीड, एज पर नीड। इस बात का पता मतलब क्या है? जिस प्रोजेक्ट के अंदर सिस्टम सेटअप किया जा रहा है उसमें जरूरी नहीं है आप विंडो चलाएंगे। आप क्यों? कस्टमर ने बोला कि हमको ये एप्लीकेशन चलानी है, और आपकी टेक्निकल टीम ने डिसाइड करा कि भाई साहब ये एप्लीकेशन ना विंडोज पे अच्छी चलती हैं, तो वो विंडोज वाले ओएस को सेटअप में डाल देंगे। पर ये एप्लीकेशन लिनक्स पे ज्यादा अच्छी चलती हैं, तो उसके लिए उनको ओएस चॉइस लेनी पड़ेगी। कौन सी वाली? उनको लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जाना
पड़ेगा। टॉपिक वहां लेके नहीं जा रहा अभी मेरी बात सुनो आप। मैंने कहा एक बच्चे से पूछा आपने कि बताओ कहां काम करते हो, वो कहता है मैं एचसीएल में काम करता हूं। ध्यान देना, तो एचसीएल कंपनी के पास दो चॉइस हैं आपसे काम कराने के। क्या क्या चॉइस है? क्या चॉइस है? दो। ध्यान देना, एक तो कंपनी में काम करते हैं बच्चे अपने इंटरनल प्रोजेक्ट के अंदर। कहां काम करते हैं? इंटरनल प्रोजेक्ट अपना। और एक क्या होता है? एक्सटर्नल प्रोजेक्ट, एक्सटर्नल, या इसी को हम बोलते हैं क्या? थर्ड पार्ट्स। थर्ड पार्टी। आप मेरी बात को सुनना सब लोग ध्यान से, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। मुझे एक बात बताओगे, अगर एक फ्लिपकार्ट कंपनी है, फ्लिपकार्ट कंपनी को पता है कि मेरी फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन चलती है और हम ऑनलाइन ई कॉमर्स मार्केट में काम करते हैं, ठीक है, हमारे खुद के सर्वर्स हैं, उसमें हमारी एप्लीकेशंस हैं, और वहां मैंने बच्चों को हायर कर रखा है, वो सर्वर मेरा वो मैनेज करेगा। ध्यान दो, अब फ्लिपकार्ट का एम्प्लॉय अगर कंपनी छोड़ के जाता है, टीसीएस में गया, वो उससे पूछेगा टीसीएस वाला कहां से आए हैं आप, तो आपको पहला आंसर क्या है? फ्लिपकार्ट से आए आप, ठीक है। दूसरा पूछेगा फ्लिपकार्ट के किस प्रोजेक्ट में थे आप, तो पता वो मना कर रहा है कि नहीं मैं किसी प्रोजेक्ट में नहीं था। बताओ क्यों? वो कह रहा मैं तो फ्लिपकार्ट की अपनी खुद की जो एप्लीकेशन है, क्योंकि मेरी जो कंपनी है ना वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है, सपोर्ट वाली कंपनी नहीं है मेरी। जैसे कोई बच्चा बोले मैं एचसीएल में काम करता हूं, टीसीएस में काम करता हूं, एरिक्सन में काम करता हूं, तो बच्चे के दिमाग में पता क्या ख्याल आता है कि टीसीएस वो कंपनी है कि वो आधार कार्ड का प्रोजेक्ट लेके आ गई, बैंक ऑफ अमेरिका का प्रोजेक्ट लेके आ गए, आईसीआईसी बैंक का प्रोजेक्ट लेके आ गए। ध्यान दो, वो बच्चा जब कंपनी छोड़ के जाएगा तो पता क्या बोलेगा? सर मैं ना टीसीएस से आया हूं, बट मैंने 1 साल आधार कार्ड वाले प्रोजेक्ट में काम किया है, फिर सर मेरा प्रोजेक्ट चेंज हो गया था, फिर मैं कुछ दिन आईसीआईसी बैंक वाले प्रोजेक्ट में था, सर कुछ दिन मैंने बैंक ऑफ अमेरिका में काम किया है। अच्छा, आधार कार्ड वाले में आपका रोल क्या था? उसमें आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है? हाँ, भाषा Yes, समझ sir. में आ रही है आपको मेरी क्या बोल रहा हूं? तो फ्लिपकार्ट वाला बच्चा बोलेगा sir. नहीं सर, मैं किसी थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट को हैंडल करके नहीं आया हूं, मैं फ्लिपकार्ट की ही खुद की एप्लीकेशन, इन हाउस एप्लीकेशन चलती थी, मैं उन्हीं को ऑपरेट करके आया हूं। यस और नो? Yes, sir. यही बोलोगे? Yes, sir. और मेरा sir. वहां पे ये रोल वहां पे होता था मेरा। आप मेरे को, आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. लेकिन आपसे कोई एक आपका फ्रेंड कह रहा है कि मैं काम एचसीएल में करता हूं, बट बैंक ऑफ अमेरिका मेरा क्लाइंट है। हमारा कौन है? वो क्लाइंट है। Client. कहते हैं बैंक ऑफ अमेरिका हमारा कस्टमर है। क्या है बोलते हैं हम लोग भाषा? बैंक ऑफ अमेरिका क्या है? कस्टमर है। Customer. मैं बैंक ऑफ अमेरिका वाले प्रोजेक्ट को हैंडल करता हूं। भाषा समझ में आ रही है? तो मैं क्लाइंट बोलूं, या मैं कस्टमर बोलूं, या मैं प्रोजेक्ट बोलूं, बात क्या है? अब ये मत समझना आप कि बैंक ऑफ अमेरिका अपना पूरा प्रोजेक्ट किसी एक कंपनी को हैंडओवर कर देता है, नहीं। कुछ काम उसने किसी एक कंपनी को दे रखा है, ये काम दूसरी कंपनी को दे रखा है, और ये काम किसी तीसरी कंपनी को दे रखा है। तो ऐसा हो सकता है क्या भाइयों? हो सकता है सर, हो सकता हो है। सकता है। तो आपको आज एक बात समझनी पड़ेगी, पता है क्या? कि जब घर पे कंप्यूटर चलाया जाता है, घर पे ओएस चलाया जाता है, घर पे एप्लीकेशन चलाई जाती हैं, अपनी मर्जी से चलाई जाती हैं, बट जिस कंपनी में आप गलती से काम कर रहे हैं, उसमें जो भी काम किया जाता है, चाहे कंप्यूटर खरीदने से लेके, चाहे ओएस का डिसीजन लेने से पहले और एप्लीकेशन डालने से पहले, हमेशा सुनी जाती है किसकी? उस कस्टमर की, या उस प्रोजेक्ट की, या उस क्लाइंट की, जो जिस काम को कराने के लिए आपके लिए आया है, और उसके हिसाब से वो चीजें क्या करी जाती है? प्लानिंग। की जाती है। आपको मेरी बात समझ में आई क्या? कोई पूछे sir. टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट कितने हैं, कैसे होते हैं, तो बताओगे क्या? सर कुछ कंपनी आपसे अपनी एप्लीकेशन, अपने सर्वर आपसे ऑपरेट कराती है, तो आप बोलते हो मैं तो कंपनी का इन हाउस इंफ्रा ऑपरेट करता था, मैंने किसी बाहर वाली कंपनी के लिए काम वहां पे नहीं किया। नहीं कर और जब कंपनी का रोल मॉडल ही वही है, वो किसी बाहर वाले प्रोजेक्ट को ही लेके आते हैं और उसको पूरा करके देते हैं वो लोग, तो आप कहते हो मैं उस वाले प्रोजेक्ट में था, उस वाले प्रोजेक्ट में था। आपको बात समझ आ रही है क्या? यस सर। हाँ। अब एक मेरी बात सुनो, जब एक आपसे मैंने पूछा था कि हमेशा पहले कंप्यूटर होता है और कंप्यूटर के ऊपर आता है ओएस, और ओएस के ऊपर क्या आती है? Application. Application. एप्लीकेशन आती है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे आज के बाद कि भाई साहब एक बात बताओगे कि जब एक कंपनी का प्रोजेक्ट प्लान होता है, क्या होता है? Project. प्रोजेक्ट प्लान। Project. आपने कभी सुना है कि हर कंपनी के अंदर एक प्री सेल्स वाली टीम होती है? क्या होती है? Pre-sale. Pre-sales. ठीक है। आपको पता है अभी
धीरे धीरे आपको लिनक्स वाली दुनिया में लेके जा रहा हूं कि लिनक्स कहां से पिक्चर में आ रहा है, कि आप लिनक्स को पढ़ने क्यों जा रहे हैं, मजबूरी क्या है। आपको आज इस बात का जवाब देने जा रहा हूं, और आपको जवाब मिलने वाला है, देखो थोड़ी देर के अंदर भी आपके क्या, कि आपने लिनक्स की ट्रेनिंग ज्वाइन तो करी, काहे क्यों करी आपने ट्रेनिंग ज्वाइन वाली, समझना पड़ेगा ना आपको ये चीज। तो पहले टॉपिक यहां से स्टार्ट हुआ था मेरा, और चलते चलते बहुत आगे जा रहा हूं टॉपिक को लेके, ठीक है। आपको वेंडर समझ में आ गए। ओएस दो तरीके से, या तो बना बना पहले से ले आओ आप कंप्यूटर के अंदर, या बाद में डाल लो, आपकी मर्जी। लैंग्वेज क्या होती है, इन सबका रिलेशन क्या है, कस्टमर क्या है, क्लाइंट क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, आपको समझ आना चाहिए। लेकिन अब मेरी बात सुनो, प्री सेल्स वाली कंपनी, सॉरी टीम हमारी, जब किसी कस्टमर के पास जाती है तो पता है उसकी पहले वो रिक्वायरमेंट लेके आती है, मेरी बात समझ रहे हैं आप, और ला के अपनी जो टेक्निकल टीम है उसके साथ उसको एक्सप्लेन किया जाता है, याद रहेगा यस सर। भाइयों। और उसके बाद उस कस्टमर को उसका एक डेमो प्लान किया जाता है, उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, प्लानिंग के। आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या। कई बच्चे यस सर। कंपनी वाले अपनी भाषा में इसको पीओसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीओसी। क्या बोलते हैं, प्रूफ ऑफ, क्या बोलते हैं, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बोलते हैं, कि आप कोई चीज का डेमो आप कस्टमर को दे रहे हैं। एक बात सुनो अब ध्यान से, मैंने बोला कंप्यूटर आता है, हार्डवेयर के ऊपर ओएस, ओएस के ऊपर एप्लीकेशन, बट ध्यान रखना, कोई आपसे पूछे कि जब एक कंपनी का प्रोजेक्ट डिप्लॉय होने जा रहा है, तो प्रोजेक्ट प्लानिंग में एक बात सुन लो, कभी भी पहले कंप्यूटर पिक्चर में नहीं आता। सुनो बताओ क्यों ऐसा, क्यों बोला मैंने ऐसा आपको मैंने आपको इसलिए बोला भैया, जब एक प्रोजेक्ट डिप्लॉय होता है कंपनी का जीरो से, पहले दिन से, तो पहले कभी भी कंप्यूटर प्लानिंग में नहीं आता, ना ओएस आता आपका। पहले हमेशा हमको एप्लीकेशन प्लानिंग समझनी पड़ती। कौन बच्चा आपकी कंपनी में लाइव काम कर रहा है, बताओ जल्दी, मेरी बात से सहमत हैं आप। पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इस कस्टमर के प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए यार मुझे कौन कौन सी कंपनी का एप्लीकेशन या कौन कौन से सॉफ्टवेयर चलाने पड़ेंगे। यस और नो। यस सर। डिप्लॉयमेंट की बात करोगे तो हार्डवेयर के ऊपर ओएस है, ओएस के ऊपर एप्लीकेशन है, बट अगर जब प्लानिंग की बात करोगे तो पहले कस्टमर की आपको एप्लीकेशन प्लानिंग समझी जाती है, सुन लो ध्यान से। और फिर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि ये एप्लीकेशन इस प्रोजेक्ट में चलेंगी, तो इनके लिए बेस्ट सूटेबल ओएस कौन सा रहेगा। उसके बाद आपकी प्लानिंग आती है, काय की प्लानिंग आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लानिंग होती है। ये मत रट्टा मानना कि हर कंपनी के अंदर विंडोज ही चलता है या हर कंपनी में लिनक्स ही चलता है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर ये बच्चा एचसीएल से आया है तो एचसीएल कंपनी में तो लिनक्स ही चलता है, या विप्रो से आया है, अच्छा विप्रो में लिनक्स चलता है, नहीं आपको ऐसा नहीं बोल सकते आप। आपको ये बोलना पड़ेगा जिस प्रोजेक्ट में इसका जो प्रोफाइल होगा ये वो काम वहां पे करके आया है। जिन मशीनों में विंडो चलता होगा वहां विंडोज वाले बच्चे हैंडल करते हैं, जहां लिनक्स चलता होगा वहां पे लोग कैसे, कौन होते हैं वो लोग, वही लिनक्स वाले इंजीनियर्स होते हैं, याद रहेगा आपको। तो एप्लीकेशन के अगेंस्ट मैंने क्या बोला, ओएस का डिसीजन लिया जाता है, और उसके बाद नंबर आता है कि जब ओएस चलेगा उस पर एप्लीकेशन चलेंगी, तो उसके ऊपर हार्डवेयर कैसा और कितना रिक्वायर्ड, मेरी बात समझ रहे हैं क्या। उसके बाद आती है क्या प्लानिंग, हार्डवेयर प्लान। हार्डवेयर की प्लानिंग सबसे एंड में आती है। आप मेरी बात से कोई बच्चा सहमत है जो कंपनी में अभी लाइव काम कर रहा है, जिसने देखा है कि पहली बार कोई प्रोजेक्ट जब डिप्लॉय होता है तो कैसे होता है, बताओ। क्या कुछ ऐसे ही होता है कि पहले Yes, जिस कस्टमर के लिए या मैं खुद के लिए कोई एप्लीकेशन प्लान करने जा रहा हूं, तो पहले डिसीजन लिया जाता है कि हमारे प्रोजेक्ट में कौन कौन सी एप्लीकेशन हम डालने जा रहे हैं, उनके लिए कौन सा ओएस सूटेबल रहता है, और उस ओएस को और एप्लीकेशन को चलाने के लिए शायद कितना हार्डवेयर का लोड उसके ऊपर रहने वाला, उसके हिसाब से क्या प्लान किया जाता है भैया, हार्डवेयर। याद हार्डवेयर। रहेगा। अब एक और बात बताने जा रहा हूं, सुनो ध्यान से आप। एक प्रोजेक्ट में ये तो हो गई आपकी टेक्निकल प्लानिंग, कौन सी हो गई है, टेक्निकल प्लानिंग। टेक्निकल प्लानिंग। एक बात आपके दिमाग से और निकाल देता हूं, एक प्रोजेक्ट में जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड प्लानिंग होती है, ध्यान दो, वैसे ही एक प्रोजेक्ट को चलाने के लिए ह्यूमन प्लानिंग होती है। क्या होती है, हाँ, या planning. इसी को कहते हैं प्रोफाइल प्लानिंग करना। क्या करना, क्या प्रोफाइल करना, प्लान। प्रोफाइल प्लानिंग करना। ध्यान देना,
एक पूरे प्रोजेक्ट में आप अकेले नहीं होते हैं। प्रोजेक्ट जब भी चलता है आपको ये समझना पड़ेगा, n नंबर ऑफ किसको मिला के चलता है, रिसोर्सेस को मिला के चलता है। और सबका अपना अपना क्या होता है, एक अपना क्या होता है, स्किल सेट, या उनको क्या दिया जाता है उस प्रोजेक्ट के अंदर, अपना अपना एक सबका रोल होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? नेटवर्क वाला बंदा नेटवर्क का काम करेगा, डेटाबेस वाला बंदा डेटाबेस का काम करेगा, सिक्योरिटी वाले बंदे फायरवॉल को मैनेज करेंगे, विंडोज वाले बंदे विंडोज को ऑपरेट करेंगे, लिनक्स वाले लिनक्स को करेंगे, मॉनिटरिंग वाले बंदे मॉनिटरिंग का काम करेंगे। आपको बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? एक प्रोजेक्ट में आप अकेले नहीं हैं, तो क्या बोलोगे आप, n नंबर ऑफ रिसोर्सेस को मिला के सबका जो रोल वहां पे अपॉइंट किया गया है उसके हिसाब से एक प्रोजेक्ट की क्या होती है भाइयों, प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट होती है। मेरी बात समझ गए आप? ईमानदारी से बताओ जल्दी, मैंने क्या बोला? हाँ। Yes, sir. Yes, sir. अब आज आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं, सुनो ध्यान से। किसी बच्चे ने सुना है कि जब एक प्रोजेक्ट डिप्लॉय होता है तो आपने बोला कि एप्लीकेशन समझनी पड़ेगी कस्टमर की मुझे पहले, फिर मुझे उसके लिए ओएस डिसाइड करना पड़ेगा और फिर मुझे हार्डवेयर प्लान करना पड़ेगा। पर क्या आपने सुना है कि हमको हार्डवेयर प्लानिंग में भी आजकल 3 लफड़े हो गए हैं? क्या लफड़े हो गए हैं? हाँ, क्या लफड़े हैं? 3। सुनो ध्यान से। एक हमारे पास होता है फिजिकल मशीन पे सेटअप करने का कॉन्सेप्ट। क्या होता है? फिजिकल, प्रमोद जी कहाँ हैं? अनम्यूट करो प्लीज एक बार। सर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रमोद बाबू आपके समझ आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। मशीन जब मशीन पे डिप्लॉयमेंट होती है तो आपने जी। कभी सुना कि अगर डायरेक्ट कंप्यूटर के ऊपर डायरेक्ट ओएस डाल के डायरेक्ट एप्लीकेशन डाली जाती हैं तो उसको कहते हैं हमारा सेटअप फिजिकल हार्डवेयर पे चलता है, डायरेक्ट क्या चलता है, फिजिकल पे। फिजिकल मशीन बच्चे बोलते हैं इसको, या इसी को बच्चे कई बार फिजिकल क्या बोलते हैं, क्या फिजिकल बोलते हैं इसको, इंफ्रा फिजिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफ्रा। इंफ्रा। अच्छा आपको एक बात बोलूं मैं आज आपको, एक प्रोजेक्ट में सबका अपना अपना रोल होता है और वो रोल के हिसाब से काम करते हैं। बट पता है कंपनी वाले बंदे विंडोज वालों को विंडो एडमिन बोलते हैं, लिनक्स वालों को लिनक्स एडमिन बोलते हैं, डेटाबेस को डेटाबेस एडमिन बोलते हैं। बट एक बात बोलूं, ये सारे ही बंदे अगर मिलाए जाए ना, सबको कंपनी वाले कभी जब बैकएंड में मीटिंग होती है ना, तो एक प्रोजेक्ट की पूरी जो डिप्लॉयमेंट को हैंडल कर रहे हैं ना, इन सारी टीम को पता है एक नाम से जाना जाता है कंपनी के अंदर, इनको कहते हैं इंफ्रा टीम। क्या कहते हैं इनको? इंफ्रा टीम। आप मेरी बात समझ रहे हो भाइयों? यस। भले ही Yes, sir. आपका काम नेटवर्क का है, एक का काम डेटाबेस का, एक का फायरवॉल, एक का सिक्योरिटी, कुछ भी है, पर जब पता है मैनेजर बात करता है ना आपकी कंपनी के टेक्निकल उससे, तो पता क्या कहता है, प्रोजेक्ट की इंफ्रा टीम के रोल बताइए, सबके प्रोजेक्ट की इंफ्रा टीम में कौन कौन बंदे हैं, सबके रोल बताइए। तो बताता है सर ये 4 बंदे डेटाबेस संभालते हैं, सर ये 6 बंदे मॉनिटरिंग में काम आते हैं, सर 3 बंदे सुबह आते हैं, 3 शाम को आते हैं, 3 रात को आते हैं, ये 9 बंदे सर हमारे मॉनिटरिंग के हैं, और ये ऐसे ऐसे हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे। बट ये सब कौन है हमारे? तो आपसे कहा जाता है पूरे इंफ्रा टीम की बिलिंग कितनी है। क्या कहा जाता है? इंफ्रा टीम की, आप सुन नहीं रहे बात को, बिलिंग। तो पूरा इंफ्रा मतलब इंफ्रा को मैनेज करने वाले रिसोर्स जो लगे हुए हैं उनकी बिलिंग कितनी हो रही है, अलग बात है। और एक होता है इंफ्रा की कॉस्ट कितनी है। क्या बोला मैंने आपको? इंफ्रा की कॉस्ट। ध्यान दो, इंफ्रा मतलब जो हार्डवेयर चल रहा है। अब हार्डवेयर कहां चल रहा है आपका, ये आपको मुझे आज बताना है। मुझे एक बात बताओगे, आज आपने जब सुबह क्लास ऑन आपने ज्वाइन करी, तुमने लैपटॉप ऑन किया, तो लैपटॉप के ऊपर सीधे सीधे ओएस पड़ा हुआ था, विंडोज वाला। वो काय का एग्जांपल है? ऑपरेटिंग सिस्टम है सर। सर वो फिजिकल मशीन का एग्जांपल है कि मेरा हाँ, ओएस डायरेक्ट हार्डवेयर पे पड़ा हुआ है, मैंने उसी पे एप्लीकेशन डाल दी है, मैं अपनी मस्ती के साथ प्रैक्टिकल कर रहा हूं आराम से। क्या है ये? फिजिकल। अब मैं आज आपको एक चैलेंज करूं आपके लिए, क्या कि एक काम करो, ये लैपटॉप में से विंडोज को रिमूव नहीं करोगे आप, और इस लैपटॉप में जो रैम लगी है, सीपीयू लगा हुआ है, हार्ड डिस्क लगा हुआ है, वो बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहा है। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं, इस कंप्यूटर के अंदर एक वर्चुअल कंप्यूटर तैयार करें आप, और उसका डेडिकेटेड अलग से एक आईपी एड्रेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसका? आईपी एड्रेस। ध्यान दो, जैसे मोबाइल से मोबाइल पे कॉल करी जाती है, तो मोबाइल का एक यूनिक नंबर होता है, उसको आप कहते हैं कॉन्टेक्ट नंबर या मोबाइल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको?
कॉन्टैक्ट नंबर या मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर। बट जब कोई आपसे बोले कि ये तेरा एक सिस्टम है, सिस्टम में एप्लीकेशन चल रही है और ये तुम्हारा दूसरा सिस्टम है, इस सिस्टम से अगर आप इस सिस्टम में घुसोगे तो काहे से घुसोगे बताओ आप? तो बोलो उस सिस्टम का मोबाइल नंबर चाहिए आपको? नहीं, उस सिस्टम का मुझे चाहिए होता है आईपी आईपी एड्रेस। एड्रेस। क्या चाहिए होता है? आईपी एड्रेस। अब एक बात बताओगे, एक मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। देखो, अगर ये आपका एक घर पे सिस्टम है, ऐसा मान लूं मैं, ये Yes, आपका sir. सिस्टम है, इसके ऊपर डायरेक्ट आप लोगों ने क्या कर रखा है घर पे, ध्यान से याद करो, आप सीधे सीधे इस पे विंडोज नाम की वस्तु डाल के बैठे हैं ऐसे। Yes, यस sir. सर, यस तो सर। इसके नीचे जो रैम लगा है, सीपीयू लगा हुआ है और जो डिस्क लगा हुआ है, और डायरेक्ट इसके ऊपर आपने ये छोटी छोटी आपने एप्लीकेशन डाल रखी है। तो ये एप्लीकेशन नीचे किससे बात कर रही है? आपके ओएस से। ऑपरेट और ओएस नीचे किससे बात कर रहा है? हार्डवेयर से। डायरेक्ट। यार ये वाला एग्जांपल पता है काहे का है? फिजिकल मशीन का। काहे का? फिजिकल अब मशीन मैं सर। आपको बोलूं आज आपको क्या कि एक काम कर सकते हो आप, क्या कि तुम रेड हैट लिनक्स पढ़ने जा रहे हो, है ना? तो आपको ये तो सेंस समझ में आ गया होगा कि जैसे एक लैपटॉप में विंडोज डाला जाता है, वैसे ही यार किसी लैपटॉप में लिनक्स भी डाला जाता है शायद, है ना? यस सर। हाँ, मैंने क्या बोला? लिनक्स एप्लीकेशन नहीं है, लिनक्स इटसेल्फ पूरा की पूरा क्या है? एक अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो सिस्टम पे डाला जाएगा, इसका मतलब ये क्लियर हो चुका है। तो अब एक बच्चा सवाल करेगा मुझसे, सर सुनो, लिनक्स पढ़ने के लिए अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कि आप मेरे लैपटॉप में से विंडोज हटवा दोगे पहले मुझसे आप मुझसे क्या बोलोगे कि इस पूरे लैपटॉप में विंडो सब हटा दे और इस लैपटॉप में क्या डाल? ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स इंस्टॉल कर। अब इसी में प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे हम लोग। आप ऐसे समझ रहे हैं ना? तो यहाँ ही गड़बड़ हो जाएगी। बच्चा बोलेगा सर या तो मुझे नया लैपटॉप लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं पुराने लैपटॉप में से विंडो हटा नहीं सकता, क्योंकि मेरे ऑफिस का काम करना पड़ता है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है मुझे पर्सनली, और लिनक्स मुझे अभी बहुत अच्छे से आता नहीं है। तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि सुनो, आपको ये तुम्हारा जो लैपटॉप चल रहा है, इसमें आप डाल के बैठे हैं, मान के चलो विंडोज वाला ओएस, ठीक है? तो मैं आपको बोलूंगा इस लैपटॉप के अंदर एक सॉफ्टवेयर आता है किसी भी नाम का, वो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करो। ये मान के चलो कोई भी एक XYZ नाम का क्या है आपके पास? क्या है ये? क्या है ये? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। और अगर मैं आपको बोलूं इस सॉफ्टवेयर में वो ताकत होती है कि नीचे वाले तुम्हारे कंप्यूटर में से ये रैम, सीपीयू और हार्ड डिस्क उधार ले लेगा, और उधार लेके कंप्यूटर के अंदर जस्ट लाइक वर्चुअल, देखो कंप्यूटर बन गया, ये नीचे वाला कहलाएगा और ये वाले उसके। तो पता है इस नीचे वाले को कहते हैं हमेशा, क्या बोलते हैं इसको? फिजिकल। इस ऊपर वाले को बोलते हैं वर्चुअल मशीन। क्या बोलते हैं? वर्चुअल। ध्यान दो, ये नीचे वाला भी मशीन है, और वो जो ऊपर मैंने काट के बनाया वो भी क्या है? मशीन। बट इसके सामने एक वर्ड ऐड हो रहा है फिजिकल मशीन, और ये ऊपर वाला वर्ड ऐड हो रहा है वर्चुअल मशीन। क्या है? तो सुनो, कई बच्चे इसी को कहते हैं बेस मशीन। क्या है मेरा? क्या है? बेस। और ये ऊपर वाला क्या कहलाता है मेरा? क्या कहलाता है? VM, वर्चुअल मशीन। अब ध्यान दो, एक बच्चा नोटिस करो, तो कोई आपसे पूछे जब एक प्रोजेक्ट कंपनी में डिप्लॉय किया जाता है तो बताओ उसमें ओएस प्लानिंग कैसे डाली जाती है? तो बोलेगा बच्चा पहला पॉइंट, सर अगर कस्टमर ने बोला कि डायरेक्ट हार्डवेयर पे मेरा ओएस चलाइए, डायरेक्ट एप्लीकेशन चलाइए, तो पहली चॉइस आप क्या बताओगे प्रोजेक्ट के अंदर? कि सर एक प्रोजेक्ट सीधे सीधे फिजिकल हार्डवेयर पे भी डिप्लॉय किया जा सकता है, यस और नो? यस। अगर कस्टमर ने बोला कि नहीं, हमको अपना सेटअप फिजिकल पे ना चला के आप फिजिकल के ऊपर वर्चुअलाइज सेटअप बनाते जाइए और उन्हीं के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन डालते जाइए, तो क्या ऐसा हो सकता है? हम वर्चुअल मशीन्स बना बना के सेटअप कर सकते हैं क्या? Yes. लेकिन वर्चुअल मशीन हवा में नहीं चलती, सुन लेना। वर्चुअल मशीन ऊपर से जो नीचे हार्डवेयर लेगी ना, वो नीचे वाले कंप्यूटर का ही क्या करती है? यूज करती है। अब एक बात बताओ, आपका मैनेजर कह रहा है हायरिंग के टाइम पे कि भाई देख सुन, हमारा जो सेटअप है, मैं तुमको घर पे एक काम करने के लिए लैपटॉप दूंगा। क्या दूंगा आपको मैं घर पे काम करने के लिए? एक लैपटॉप दूंगा, और इस लैपटॉप में विंडोज पड़ा हुआ है। तो आपने घर पे आके बताया पिताजी को लिनक्स पे जॉब लग गई मेरी, पिताजी ने लैपटॉप देखा, उनका माथा कनक गया, कह रहे इसमें तो विंडो पड़ा हुआ है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि नहीं, ये लैपटॉप वो नहीं जिसे मुझे काम करना होता है,
ये तो वो है जो मैं ऑफिस के मेल करूंगा, इस पे अपनी मीटिंग ज्वाइन करूंगा, रिपोर्ट्स बनाऊंगा। यहाँ पे आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये तो मेरा पर्सनल क्या है, एक लैपटॉप दिया उन्होंने काम करने के लिए, बट आपका मैनेजर कह रहा है इस लैपटॉप से तुझे आपके सिस्टम में लॉगिन कर करके रिमोटली ऐसे काम करना है। क्या करना है ऐसे? तो ये जो सिस्टम चल रहे हैं ना ऑफिस वाले, ये कौन है? ये एक्चुअल में वो सिस्टम है जिनके अंदर आपके कंपनी के ओएस और एप्लीकेशन चल रही। मेरी बात समझ रहे हैं क्या आप लोग? Yes, हाँ। sir. तो आपसे कोई पूछे कि Yes, sir. आज के बाद कोई एक प्रोजेक्ट की डिप्लॉयमेंट जब हो जाती है, तो प्रोजेक्ट जब हार्डवेयर के ऊपर ओएस आता है, ओएस के ऊपर एप्लीकेशन आता है, बट ये बताओ उस मशीन में लॉगिन कैसे करते हो आप? उस मशीन में लॉगिन करके काम कैसे करते हो आप? एक बात जरा 1 मिनट के लिए इस टॉपिक को होल्ड कर रहा हूं मैं, 1 मिनट के लिए बस। आपको ये बताना है कोई भी इंफ्रा में जब मेरी मशीन चल रही है तो उसमें लॉगिन करने के 2 तरीके होते हैं। क्या बताओगे? 2 तरीके. क्या बताओगे? 2 कैसे? एक बोलोगे लोकल टू, Local. आप मुझे बताओगे आज सुबह सुबह जब आपने लैपटॉप ऑन किया था, उसी कीबोर्ड माउस से अपना यूजर नेम पासवर्ड डाला, वहीं से भी घुस गए लैपटॉप के अंदर आप, वो कौन सा टॉपिक है आपका? Local to local. Local to लोकल टू लोकल। और जब कोई चीज आपके आंखों के सामने नहीं है बट उसमें घुसना है आपको, तो उसी को बच्चे कहते हैं क्या? Remote login. याद रहेगा? जैसे Yes, sir. आपका एक फ्रेंड आपको बोले, रिमोट लॉगिन। आपका एक फ्रेंड आपको बोले कि यार ये मेरी कंपनी वालों ने लैपटॉप दिया है मुझे ये वाला, और पता मेरा मैनेजर क्या कहता है कि देख यहाँ पे इसमें पुट्टी नाम की एप्लीकेशन डाली है मैंने। कौन सी एप्लीकेशन है? Putty. ध्यान दो सब लोग आप। तो इसमें पता है मुझे क्या डालना पड़ता है यहाँ पहले? IP address. किसका? उस लिनक्स वाले मशीन का जहां पे मेरी एप्लीकेशन चल रही। तो है. सर पहले यहाँ एंटर मारता हूँ आईपी डाल के, तो वो यूजर नेम पासवर्ड मांगता है, और तब मुझे यहाँ कंसोल मिल जाता है काम करने के लिए। फिर मैं यहाँ काम करता रहता हूँ, और बाद में एग्जिट से क्या कर देता हूँ उसको मैं, बाहर आ जाता है. लॉग आउट हो जाता हूँ। तो आप मुझे इतना बताओ, अगर एक कोई प्रोजेक्ट कंपनी में डिप्लॉय होता होगा, तो क्या कस्टमर के पास ये चॉइस नहीं है कि वो या तो फिजिकल पे सेटअप कराए अपना, या वो वर्चुअल मशीनों के अंदर सेटअप कराए? आज एक लफड़ा और हो गया आजकल, एक लफड़ा ये हो गया आजकल, कई बार मैनेजर बोलता है कि हमारे ऑफिस में तो कोई इंफ्रा है ही नहीं, हमारा कोई इंफ्रा में हमने कॉस्ट पे नहीं करा है, हम तो डायरेक्ट जाते हैं, बस मशीन क्लिक 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 कर क्रिएट कर लेते हैं, वहीं सेटअप कर लेते हैं, प्रोजेक्ट चलता था तो चलाते हैं, और जब प्रोजेक्ट चला जाता है उनको गायब कर देते हैं वहां से। क्या है बताओगे? सर उन्हीं Cloud. को क्लाउड बेस्ड मशीन सेटअप कहा जाता है। जैसे आपका फ्रेंड कोई बोले आपको कि मेरी कंपनी के पास ना तो कोई फिजिकल हार्डवेयर खरीदे मेरी कंपनी ने प्रोजेक्ट चलाने के लिए, ना उन्होंने वर्चुअल मशीनों में सेटअप किया है, दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो फिर यार एप्लीकेशन कहां चल रही है? हवा में तो चलेंगी नहीं एप्लीकेशन। तो उस बच्चे को बताना पड़ेगा कि अच्छा मेरी कंपनी ने मुझे लैपटॉप दिया है, मैं उस लैपटॉप से रिमोटली अपनी मशीनों में घुस घुस के काम करता हूं। मशीन कहां चल रही है उसकी कंपनी की? बोलेगा मैं तो ऑफिस गया था मिलने, ऑफिस के अंदर मैंने जाके देखा, वहां तो बस एचआर रूम है, डायरेक्टर का रूम है, मैनेजर का रूम है, वहां ऑफिस में कोई डब्बे है ही नहीं, पूरे फ्लोर पे कोई डब्बे ही नहीं है वहां पे। तो फिर एप्लीकेशन कहां चल रही है आपकी? तो समझ जाना कि कंपनी ने रेडी टू यूज किसी क्लाउड वेंडर के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी वीएम्स क्या कर रखी, वहां पे क्रिएट कर रखी हैं, और वो पे एज यू गो मॉडल में काम कर रहे। पे एज यू गो का मतलब क्या है? एक महीने के अंदर आपने 40 सर्वर आपने क्रिएट करे उनके ऊपर, तो 40 मशीनों का चार्ज पे कर दो आप, जितना आपने रैम लिया, जितना सीपीयू, जितना हार्ड डिस्क, उनको आपका हार्डवेयर का कॉस्ट पे करना पड़ेगा। उसी को ही आजकल बच्चे कहते हैं, आगे जाके लोग कहते हैं कि लिनक्स पढ़ने के बाद बच्चे को एक क्लाउड वाला कोर्स पक्का करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लिनक्स और क्लाउड अलग अलग कोर्स नहीं है। लिनक्स चलेगा किसी ना किसी इंफ्रा में जाके, तो क्लाउड पे कंपनी काम करेगी, तो आपको क्लाउड पे सेटअप बनाना, क्लाउड पे लॉगिन करना, सर्वर को ऑपरेट करना, मैनेज करना, बस इतना आपको एक बार आना सही है. चाहिए। तो मैंने क्या बोला अभी आपको? तो कंपनी का इंफ्रा सेटअप या तो कंपनी फिजिकल पे चला सकती है, या वो कोई वर्चुअलाइज सेटअप कर सकती है, या फिर वो किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे जा सकती है। फॉर एग्जांपल बताओगे मुझे आप, ये जो बच्चे कहते हैं अमेजन क्लाउड, एज्योर क्लाउड, गूगल क्लाउड एंड अदर्स, क्या है भैया ये? क्या है ये बताओ?
सर ये अरे वेंडर भैया है सर, Cloud infrastructure. लो कोई, क्लाउड बेस्ड वेंडर है जो क्या आप ऐसा कह infrastructure सकते हैं कि इन पे जाके मैं सेटअप करूंगा तो मुझे कंपनी में Cloud कोई based भी vendor है ऑर्डर सर। प्लेस करने की, हार्डवेयर खरीदने की मुझे जरूरत नहीं है। नहीं है। नहीं है. केवल ज्वाइनिंग के टाइम मेरा जो एम्प्लॉय होगा उसको काम करने के लिए लैपटॉप अलाइन कर दूंगा, लेकिन मुझे वहां पे इंफ्रा खड़ा करने की जरूरत मुझे वहां पे नहीं है। नहीं है। तो आजकल बहुत बच्चे कंप्लेन करते हैं कि लिनक्स पढ़ने के बाद सर वो क्लाउड क्यों पूछ रहे हैं इंटरव्यू वाले, क्लाउड 100% पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर। सर क्यों? क्योंकि वो ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं हमारा ज्वाइनिंग के बाद आपको कोई सेटअप कंपनी में है ही नहीं हमारा, ऑफिस आओगे तो ऑफिस में कोई सेटअप मिलेगा ही नहीं आपको। वो कह रहे हैं ऑफिस में केवल आपको इंटरनेट मिल जाएगा, लैपटॉप मिल जाएगा, काम कर लेना आप बैठ के, यहाँ पे सिटिंग मिल जाएगी आपको, लेकिन इंफ्रा देखने को यहाँ नहीं मिलेगा। इंफ्रा मेरा किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रहा है। तो इन्हीं को क्लाउड बेस्ड मशीन इंफ्रा सेटअप करना बोलते हैं। आपको मेरी बात थोड़ी थोड़ी पकड़ में आ रही है क्लास में? जल्दी बताओ। एक यस बात सर। बोलूं, Yes, sir. मशीन हमेशा मशीन होती है, चाहे फिजिकल मशीन हो वो भी रैम सीपीयू हार्ड डिस्क यूज करती है, वर्चुअल मशीन होगी वो भी रैम सीपीयू हार्ड डिस्क यूज करती है, क्लाउड वाली मशीन भी रैम सीपीयू हार्ड डिस्क लेती है बैकएंड में, बशर्ते वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि कहां चल रही है, बट आपको मशीन तो चलती हुई नजर आएगा ना अपना वाला। यस सर। हाँ जी, पक्का। तो आप ऐसे Yes, समझो, कंपनी में कोई अगर आपसे पूछे कि आप लिनक्स एडमिन हैं तो आप लिनक्स एडमिन हो, बट कंपनी ने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कहां पे किया है, ये उनके पास हार्डवेयर प्लानिंग की क्या होती है, चॉइस है कस्टमर के हिसाब से। Choices. अगर हार्डवेयर पे डालेंगे या तो वो डायरेक्ट, या वो वर्चुअलाइज सेटअप करेंगे, या फिर वो किसी रेडी टू यूज क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। आपको क्या समझना है? आपको यह समझना है कि मुझे तो मशीन में लॉग इन करना है, चाहे मशीन तुम्हारी कहीं पे भी हो, मुझसे उसको कोई मतलब होता नहीं है। मुझे कंप्यूटर में क्या करना पड़ता है, बस लॉग इन करना है, और लॉग इन करने के बाद मैं वही काम करूंगा जिस काम को करने के लिए मैंने सिस्टम में लॉग इन मारा। आपको बात समझ में आ रही है क्या यस सर। भाइयों? समझ में आ रही है? तो एक बात बताओ, अभी तक आप इतना एक बेसिक चीज आपको समझ में आई कि मैंने क्यों बोला था कि एक प्रोजेक्ट में 3 वेंडर अपना रोल प्ले करते हैं, हार्डवेयर वेंडर, ओएस वेंडर और एक एप्लीकेशन वेंडर। बट बाई चांस मैं अब आपके सामने एक वर्ड उसमें ऐड कर रहा हूं आपको समझाने के लिए कि अगर कंपनी ने हार्डवेयर खरीदा ही नहीं है आपके सामने तो आप क्या बोलोगे? सर यहां पे एक क्लाउड बेस्ड वेंडर भी हो सकता। हाँ। प्रमोद जी आपने मेरी बात पकड़ी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ सर। मैंने ये कहा था कि हार्डवेयर वेंडर होता है, लेकिन हार्डवेयर भी सिस्टम में 3 तरीके से कॉन्फ़िगर किए जाते हैं सेटअप। वो मैंने नीचे जाके बताया आपको कि या तो प्रोजेक्ट आपका फिजिकल पे जाके डिप्लॉय मार दिया जाएगा, या वर्चुअलाइज सेटअप के अंदर, या फिर किसी क्लाउड बेस्ड रेडी टू यूज प्लेटफॉर्म क्लाउड के बेस्ड अंदर। प्लेटफॉर्म पे। आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है? हाँ। यस सर। तो अब आप ऐसे समझो कि हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, अगर उस प्रोजेक्ट में विंडोज वाला ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट किया गया है तो वहां पे विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होते हैं कंपनी को, और जहां लिनक्स बेस्ड एप्लीकेशन डाल के लिनक्स ओएस डाला गया है वहां पे उनको कौन चाहिए होता है? लिनक्स लिनक्स एडमिन। एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होते हैं। और उसी के लिए ये वाला कोर्स आपने ज्वाइन किया है, और वही ट्रेनिंग आज से आप स्टार्ट करने जा रहे हैं कि किसी कंपनी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, मशीन के अंदर, मशीन चाहे फिजिकल, चाहे क्लाउड, चाहे वर्चुअलाइज्ड, अगर उस मशीन में लिनक्स पड़ा हुआ है तो लिनक्स के ऊपर चलने वाली लिनक्स बेस्ड एप्लीकेशन को लॉगिन करके कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे उनको इंस्टॉल किया जाता है, कैसे उनको मैनेज किया जाता है, कैसे उस पर काम करते हैं हम लोग, वही इस ट्रेनिंग के अंदर आपको सिखाया जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि एक्सेल की ट्रेनिंग ज्वाइन करी है आपने तो टीचर क्या बताता है आपको? सर वो एक्सेल शीट कैसे बनती है वो सिखाता है बस मुझे, पक्का। लेकिन जब आपने ओएस की ट्रेनिंग ज्वाइन करी तो ओएस के रिलेटेड जितनी कंपनीज को आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको ओएस पे ये करना आपको आना चाहिए, क्योंकि हमारे ऑफिस में काम होता है। तो ध्यान दो, जैसे ऑफिस में झाड़ू पोंछा वाले झाड़ू पोंछे का काम कर रहे होते हैं, एचआर वाले एचआर का काम करते हैं, फाइनेंस वाले फाइनेंस का काम करते हैं, वैसे ही इंफ्रा को ऑपरेट करने वाले इंफ्रा ऑपरेट करते हैं। अब इंफ्रा टीम लेकिन अकेली नहीं होती, इसमें हर बंदा अपना अपना छोटा छोटा रोल क्या करता है, प्ले करता है। अब एक बात और सुन लो, इंफ्रा के अंदर फिर हमारे लेवल होते हैं। क्या होते हैं हमारे? क्या होते हैं? लेवल। लेवल। जैसे एक बच्चा कहता है मैं लिनक्स एडमिन कंपनी ज्वाइन कर रहा हूं, पर पता नहीं सर वो एचआर वाला मुझे बोल रहा है कि मैं तो आपको L1 टीम में हायर कर रहा हूं। क्या बोल रहा है मुझे वो? एडमिन टीम में। L1। ये क्या होता है?
सर वो मुझे बोल रहा है कि आगे जाके आपको L2 पे मूव ऑन कर दूंगा, फिर कह रहा है आगे जाके तुम L3 पे मूव ऑन हो जाना, फिर कह रहा है आगे और ऐसे ही चलते चले जाना। ये क्या लफड़ा है? ध्यान रखना, मैंने आपसे बोला था कि L1 का मतलब कुछ भी नहीं है, ये बस एक आपको समझाने के लिए एक स्लैब होता है। क्या होता है ये स्लैब? या एक टैगिंग है आपकी। क्या है ये? कि टैगिंग। आपको इतना इतना काम दिया जाएगा बस, और आपसे ज्यादा उम्मीद हम रखेंगे नहीं, और इतना पैसा आपको हाँ मिल देंगे। जाएगा। जब आपकी इधर डिमांड बढ़ेगी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहां पक्का बढ़ाई जाएंगी एक्सपीरियंस के हिसाब से। फिर आपकी और डिमांड बढ़ेगी तो इधर डिमांड बढ़ाओगे, इधर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती जाएंगी आपकी, चेंज। समझ में आ गया? एक्चुअल में उस बच्चे के कहीं माथे पे नहीं लिखा होता कि ये L1 है कि L2 है L3 है, नहीं। बस कंपनी वाले अपनी प्रोफाइल को और रोल को समझने के लिए क्या बना लेते हैं उसके अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर क्या बना लेते हैं, स्लैब दे देते आपके हैं। लेवल सेट कर लेते हैं। बट ये लेवल कुछ नहीं होता। अब मेरी एक बात और सुनो, एक बच्चा ये कहता है सर मेरे ऑफिस में ना पता क्या होता है, कुछ छोटे मोटे काम तो L1 वाली टीम करती है, थोड़े ऊपर वाले जब हमारे पास कोई टिकट आती है ना, हमसे सॉल्व नहीं होता वो काम, हम उसको L2 को हैंड ओवर कर देते हैं, और जब L2 काम नहीं कर पाता तो हम किसको दे देते हैं उसको, L3 को। L3 को देते हैं। अब आपको एक बात बताने जा रहा हूं, क्या कि आप कंपनी में अकेले नहीं होते। आप ध्यान रखना, आप एक प्रोजेक्ट अगर आप किसी सही कंपनी में काम कर रहे हैं आप, तो कंपनी क्या करती है, अपना एक रोल मॉडल बनाती है कि पहले ये टीम क्या करेगी, ये टीम और ये टीम क्या करेगी। बट सारी टीम अगर किसी केस में सरेंडर करती है तो एक कंपनी एक बैकअप लेके चलती है। क्या लेके चलती है? बैकअप। बैकअप। उसको कहते हैं क्या? वेंडर सपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको? वेंडर। होते हैं। वेंडर का पता है मतलब क्या है? ध्यान दो मेरी बात पे। वेंडर भी तीन होते हैं, सुन लो। अगर किसी हार्डवेयर से रिलेटेड इश्यू आया तो क्या आप हार्डवेयर वाले से बात करोगे ना भाई? यस सर। और किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं आप, तो क्या क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर टिकट जनरेट नहीं करी जाती क्या? जी यस सर। और नो? हो सकता है। Yes, sir. दूसरी बात, अगर ओएस में कोई इश्यू आ रहा है और हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो ओएस वेंडर से भी तो सपोर्ट लोगे ना? यस सर। Right. हाँ। तीसरा मुझे बताओ, Yes, sir. Yes, sir. जिस कंपनी की एप्लीकेशंस हैं उनसे एप्लीकेशन सपोर्ट लोगे कि नहीं लोगे आप? जैसे बिल्कुल। मुझे बताना आप लोग एक बार, आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका लिनक्स का ट्रेनिंग मैं आज से स्टार्ट क्यों नहीं कर रहा हूं? Yes, sir. हाँ, पहले आज आपको वो सारी माइंडसेट चीजें बता रहा हूं जो लिनक्स पढ़ने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि मैं लिनक्स पढ़ने क्यों जा रहा हूं और कंपनी को मेरे लिनक्स एडमिन की जरूरत क्या है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कंपनीज के अंदर चलते हैं प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में होते हैं सबके रोल, और रोल के अंदर हमारा बनाया जाता है कंपनी में सेटअप इंफ्रा। इंफ्रा में आते हैं हार्डवेयर, ओएस और एप्लीकेशन, और हार्डवेयर, ओएस और एप्लीकेशन को ऑपरेट करने वाली टीम को कंपनी वाले क्या कहते हैं? इंफ्रा मैनेजमेंट टीम कहते हैं। इंफ्रा में मैं क्या करूंगा, वो मेरा रोल अलग होगा। वहां पे सबका काम अपना अलग अलग होता है, सब अपना अपना रोल प्ले करते हैं। बट आप जिस प्रोजेक्ट में काम करने जा रहे हैं, पक्का मान लीजिए वहां पे कहीं ना कहीं लिनक्स बेस्ड एप्लीकेशन या लिनक्स बेस्ड सर्वर्स वहां पे चल रहे हैं, उसी के लिए आपको वहां पे अपॉइंट किया जाता। आपको इतनी बात समझ में आ गई? हाँ भाइयों, यस सर। समझ में आई? अब मेरी बात सुनो, Yes, sir. हार्डवेयर वाली चीज हार्डवेयर वालों से बात करी जाती है, ओएस वाली सपोर्ट हमेशा ओएस वेंडर से ली जाती है, और किसी डेडिकेटेड कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं आप। अच्छा एक बात बताओगे, आपने कोई एप्लीकेशन चलाई है लिनक्स के ऊपर, पर लिनक्स आपने जिस ओएस का लिया है वेंडर आपने, वो एप्लीकेशन उनकी नहीं है, वो किसी दूसरे की है, तो आप टिकट लॉक किसको करोगे? आप उसी कंपनी को टिकट लॉक करोगे ना भाई साहब, यस उन्हीं सर। को करोगे ना। तो ध्यान ये देना है, आपके माइंड से एक सेटअप करके दे रहा हूं दिमाग में, कि एक हार्डवेयर सपोर्ट भी होती है, ओएस सपोर्ट होती है, और एक हमारे पास क्या होती है, एप्लीकेशन सपोर्ट होती है। कंपनी ट्राई करती है कि हमारी जो इंटरनल टीम होती है जल्दी से जल्दी वो चीजों को पहले अपने खुद के अपने स्किल लेवल पे क्या करें, शॉर्ट आउट कर पाए। बट जब हमसे कोई चीज नहीं हो पा रही होती है बहुत अपर लेवल पे, तो कहीं ना कहीं आपके पास सपोर्ट सिस्टम ही अवेलेबल होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ूं, आप इजाजत दें तो क्लास को लेके यस भाई सर। साहब, आगे बढ़ूं थोड़ा सा? चलो, धीरे धीरे आपको चीजें अब समझ में आने लग गई हैं कि हम करने क्या जा रहे Yes, sir. Yes, sir. हैं। अब मुझे एक बात बताओ, कोई नॉर्मल भाषा में आपसे पूछे कि गूगल क्रोम क्या है, वीएलसी मीडिया प्लेयर क्या है, एडोब रीडर क्या होता है, एमएस ऑफिस क्या है, तो आप कहते हो सर ये तो एप्लीकेशंस होती हैं सारी।
तो मैं आपसे अगर एक सेकंड के लिए ये पूछूं कि यार ये जो बचपन से आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज चिल्लाते रहते हो बार बार, ये क्या होता है, तो एक बात यही हम पूछते हैं गूगल पे जाके कि जरा एक बात बताओ, ये बचपन से ना ये विंडो चिल्लाता रहता हूँ, ये क्या होता है एग्जैक्टली। तो एक बच्चे को जवाब देना पड़ेगा कि ये जो है ना विंडोज माइक्रोसॉफ्ट, ये क्या है। क्या बोलोगे आप भाइयों? ऑपरेटिंग सिस्टम। आप ऐसे बोलोगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक वेंडर है, वेंडर के द्वारा एक अपना खुद का प्रोप्राइटरी, अपना कॉपीराइट, अपना लाइसेंसिंग ग्राफिकल बेस्ड यूजर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बना के दिया गया है, ताकि वो इजीली यूजर फ्रेंडली एज अ डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह, डेस्कटॉप इन्वायरमेंट की तरह क्या कर पाए, उसको क्या कर पाए, यूज। यूज कर पाए। अब आप गूगल पे जाके पूछो कि क्या विंडोज के अंदर ये जो वर्जन होते हैं ये क्या होते हैं, विंडोज 7, विंडोज 8, 9, 10, 11, ये सब क्या है उसके अपडेटेड क्या होते हैं भाइयों, क्या होते हैं Updated उनके, version. ये उनके वर्जन होते हैं। तो अगर एक सेकंड के लिए मैं आपसे ये पूछूं कि इस प्रोप्राइटरी वर्ड का मतलब क्या होता है, या लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है, कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, तो क्या बताएंगे आप ये बताओगे कि सर माइक्रोसॉफ्ट जो है वो फ्री में मिलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो आपने कहीं से जुगाड़ कर लिया तो बात अलग है, वरना माइक्रोसॉफ्ट जब भी आपका कहीं ओएस किसी कंपनी को देता है पर मशीन के हिसाब से आपको सारे सिस्टम पे लाइसेंसिंग आपको लेनी पड़ती है। पर जिनको एज अ डेस्कटॉप यूजर अपना यूजर इन्वायरमेंट, मैंने आपको ये बोला कि जो ओएस पसंद है वो आप ले लो, आपकी मर्जी है, कोई किसी की आपस में कोई दुश्मनाई होती नहीं है। बट एक बात बताओ, प्रोप्राइटरी का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि कल को विंडोज में आपको कोई नया फीचर आपको चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो आप अपनी मर्जी से उसके कोड के अंदर कोई भी चेंजेस घुस के हाँ नहीं कर सकते। क्योंकि उसका बैकएंड जो कोड है वो आपके पास कहीं मार्केट में पब्लिक अवेलेबल नहीं है। नहीं है. जब भी कोई आपको एरर नजर आया विंडोज में या कोई बग आपको नजर आया, बग समझते हैं वर्ड आप, बग्स, यस सर। कोई यस सर। इश्यूज, sir. कोई एरर, एरर। कोई ऐसा, तो आपने टिकट लॉक किया माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके कि भैया आपके ओएस में एप्लीकेशन को ऐसे ऐसे चला रहा हूं, इसमें ना ये मुझे बग्स नजर आ रहे हैं, ये क्या है। उन्होंने रेक्टिफाई किया कि हाँ रियली यार ये बग है, तो नए वर्जन में जो भी कुछ चीजों को वो अपडेट करके देंगे वो माइक्रोसॉफ्ट ही करके देगा। ये बात समझ आ रही है आपको? यस सर। हाँ। तो क्या दुनिया में एक माइक्रोसॉफ्ट नाम का ही ओएस आता है? नहीं। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि मार्केट में एक यूनिक्स नाम की वस्तु भी आती है और एक लिनक्स नाम की वस्तु भी आती। मेरी बात सुन रहे हैं क्या आप लोग? यस अगर मैं सर। गूगल से जाके एक सेकंड के लिए एक बात पूछता हूं कि ये बता भाई, गलती से मैंने ना एक लिनक्स की ट्रेनिंग ज्वाइन करी है, ये लिनक्स क्या भला है, होता क्या है ये, तो वो बताएगा आपको कि भाई सुन, जैसे आप बचपन से विंडोज पे काम करते आ रहे हैं, आप आईओएस मैक ओएस पे काम करते आ रहे हैं, वैसे ही लिनक्स भी इटसेल्फ क्या है, एक ऑपरेटिंग क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम होता है। या तो मैं ये बोलूं आपको, या मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन आपको और दे देता हूं। मैंने बोला कि लिनक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, सेम लाइक जैसे विंडोज और क्या चलाते हैं कंप्यूटर्स के ऊपर आप, मैक ओएस चलाते हैं, वैसे ही लिनक्स नाम की वस्तु मार्केट में चलती है। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आपको क्या, अगर गूगल पे जाके थोड़ा और ढंग से पूछोगे आप ना, ढंग से अगर आप पूछोगे तो एक चीज आपको कंफ्यूज करेगी, पता क्या, सुनोगे ध्यान से मेरी बात आप लोग। व्हाट इज, मैंने क्या पूछा, क्या पूछा, लिनक्स। तो आपसे कह रहा है कि लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग क्या है, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम है। अब एक बात और सुन लो, कुछ बैच में 2-4 बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, वो कहते हैं लिनक्स सर हमने तो सुना है ओएस नहीं होता, लिनक्स तो एक कर्नल होता है। क्या होता है? कर्नल। अभी पहली पहली क्लास में इस कर्नल के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है, कर्नल। समय आने तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल ऐसे मान के चलो, हम पूरे कंप्लीट मशीन में जब लिनक्स डाल रहे हैं तो मेरे लिए पूरा वो रेडी टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम है, नो डाउट। इस लिनक्स को एक्चुअल में कर्नल ही कहा जाता है, क्योंकि बैकएंड में जो हार्डवेयर से हमारा इंटरेक्शन कर रहा है ना, वो कौन है हमारा भाइयों। लेकिन अभी बिगिनर बच्चे को अगर आप बार बार कर्नल 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 बोलोगे ना तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। आप ऐसे समझो कि लिनक्स मेरे लिए एक सिस्टम पे डाला गया एक ऑपरेटिंग क्या है, क्या है, क्या है भैया, Operating system. सिस्टम है। ऑपरेटिंग। जस्ट लाइक विंडोज एंड मैक क्या है, ऑपरेटिंग क्या है, सिस्टम। अब नाम से समझो आप इसको, जब यहां लिखा हुआ है ओपन सोर्स, क्या लिखा है,
क्या लिखा है? ओपन सोर्स। ओपन सोर्स। ओपन सोर्स। कुछ तो लफड़ा है सर इसके अंदर। ओपन सोर्स का मतलब होता है शायद जिन भाई साहब ने इसको बनाया या लॉन्च किया, उन्होंने इसको ओपन सोर्स मॉडल में लॉन्च किया कि इसका सोर्स कोड अवेलेबल रहेगा, तो मार्केट में और भी डेवलपर और भी वेंडर मार्केट की डिमांड के हिसाब से इस लिनक्स ओएस को और पॉपुलर बना पाएंगे और मार्केट में इसको अच्छे लेवल पे क्या कर पाएंगे, इसको यूटिलाइज भाइयों कर पाएंगे। कर पाएंगे। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताना चाहूं, एक बस लेमन भाषा में, तो जिन भाई साहब ने इसको लॉन्च किया ना, उन्हीं के नाम के ऊपर ही इस ओएस का नाम रखा गया है लिनक्स। ध्यान दो। अच्छा, यहाँ पे एक प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, कई बच्चे इसको लाइनेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइनक्स। लाइनक्स। ऐसे बोलते हैं लाइनक्स हैं। कई बच्चे इसको लिनक्स बोलते हैं। वो आप देख लेना, आपको जो सही लगता है। वैसे टेक्निकली आप देखोगे तो उसको लिनक्स ही कहा जाता है, ठीक है, लिनक्स, है ना, वो आप देख लेना एक बार। लेकिन ये लिखा है देखो साफ साफ यहाँ पे कि पहले एक यूनिक्स नाम की कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आए थे, बट इन्होंने कुछ लफड़ा मार्केट में किया होगा जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। यूनिक्स लोगों को पसंद आ रहा था, पर यूनिक्स के साथ जो लफड़े मार्केट में किए गए वेंडर्स के द्वारा, वो शायद लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे, जिसके चक्कर में एक आजादी की आवाज उठी। क्या उठी भैया? क्या उठी? आजादी आजादी। दे भाई। बताऊंगा वो क्या थी, आजादी क्या थी। तो एक भाई साहब आए और उन्होंने यूनिक्स जैसा ही बिल्कुल स्क्रैच से, यूनिक्स का कोड कॉपी नहीं करा इन्होंने यहाँ पे, नहीं, बिल्कुल स्क्रैच से लिनक्स का कोड डिजाइन करके दे दिया और वो यूनिक्स जैसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाने लगा। पहली बार ये ओएस 1991 में लिनक्स टोरवाल्ड वाले भाई साहब के द्वारा पहली बार मार्केट में क्या करा गया, इंट्रोड्यूस किया गया, और अभी चल रही है 2025, आप ऐसे मान के चलिए। तो 1991 में जब पहली बार लिनक्स आया, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट में बहुत सारे वेंडर आते चले गए, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, तो ओपन सोर्स के हिसाब से वेंडर आते चले गए। वेंडर ने इसके कोड को मॉडिफाई कर करके अपने नाम से और अपने सपोर्ट टीम बना बना के मार्केट में इन्होंने क्या किया, इसको देना मार्केट में क्या हुआ, स्टार्ट कर दिया। अब आप ये मानते हो इस बात को कि जो वेंडर का टेक्निकल सपोर्ट टीम बहुत अच्छा है, डेवलपर जिसके पास अच्छे हैं और जो मार्केट डिमांड के हिसाब से काम कर पा रहा है, वो वेंडर आगे निकल गया, और जो मार्केट डिमांड के हिसाब से नहीं चल पाए वो कहां रह गए, पीछे। समझ में आ रहा है क्या? Yes, लोग ऐसा बोलते हैं। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि दो वर्ड आपको लिनक्स को पढ़ने से पहले मुझे समझाने पड़ेंगे आपको। वो दो वर्ड अगर आप नहीं समझेंगे तो शायद थोड़ी गड़बड़ होने की उम्मीद मुझे लग रही है क्लास के अंदर। क्या गड़बड़? ये लग रहा है मुझे आपको, ये वाली लाइन आपको हजम हो रही है क्या? हाँ भाइयों, ये लाइन आपको हजम हो रही है? ये कह रहा है ये यूनिक्स जैसा ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहली बार ये ओएस लॉन्च किया गया। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, या ये कर्नल लॉन्च किया गया पहली बार कब, 1919। जिन बच्चों को ओएस समझ में आ रहा है वो ओएस ही समझना, अब इस कर्नल वाले वर्ड पे ध्यान देने की आपको जरूरत फिलहाल भाइयों नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात, एक काम करते हैं, सुबह सुबह आपको इनके दर्शन करा देता हूं। कभी आपको रास्ते में कहीं चलते चलते मिल जाए ना, तो प्रणाम कर लेना इनको, ठीक है, क्योंकि इनकी वजह से हमारी रोजी रोटी चल रही है ना। ठीक है। ये भाई साहब हैं जिन्होंने लिनक्स नाम की वस्तु को मार्केट में क्या किया, लॉन्च किया। और एक आपको कमाल की बात बताऊं, जब यूनिक्स मार्केट में पहली बार आया था, जिस समय, उसी साल इन भाई साहब का जन्म हुआ था। पहले क्या हुआ था, जन्म है उसी साल 1969 बोला जाता है कि 1970 का दौर था जब यूनिक्स नाम की वस्तु मार्केट में पहली बार क्या हुई, लॉन्च। मैं अभी ज्यादा हिस्ट्री नहीं बताने जा रहा हूं आपको, ताकि हिस्ट्री में आप कंफ्यूज हो जाओगे। इतना सुनो मोटा मोटा कि यार 1970 का जमाना या 1969 का जमाना रहा, जहां किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके और कुछ डेवलपर्स के द्वारा यूनिक्स नाम की वस्तु लॉन्च करी गई। फिर मार्केट में कुछ वेंडर आ गए और वेंडर ने यूनिक्स के फ्लेवर्स निकालना स्टार्ट किया। मैं आपको अभी दो वर्ड का मीनिंग बताने जा रहा हूं, जो वर्ड आपको कंफ्यूज करेगा बार बार। आपको दो वर्ड ये कंफ्यूज करेगा कि यार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, बार बार एक कोर्स में बोला जाता है वेंडर वर्ड, और एक वर्ड आपको बोला जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्या, फ्लेवर्स। फ्लेवर क्या होता है और वेंडर क्या होता है, दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, और आपको ये सुनना पड़ेगा इस कोर्स को समझने के लिए। क्यों? अगर आज मैंने शुरुआत में ये लिख दिया होता आपके सामने और आप कंफ्यूज हो जाते क्या
मैंने शुरुआत में आज आपको ये नहीं लिखा कि आप लिनक्स पढ़ने जा रहे हैं, मैंने ये लिखा, बट मैंने आज ये नहीं लिखा आपके सामने कि आप रेड हैट लिनक्स की ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, यस और नो? तो यहां Yes, sir. देखो ध्यान से, एक चीज गड़बड़ है क्या, कि लिनक्स तो पढ़ने जा रहा हूं बट किस वेंडर का? तो क्या ये Red Hat. जरूरी है? अब आपको समझना पड़ेगा कि लिनक्स का और रेड हैट का आपस में रिश्ता, रिलेशन क्या है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मैं दुकान से मोबाइल लेके आया, पर मोबाइल किसका लेके आया, तो आप कहते हो सैमसंग का मोबाइल लाया, आप कहते हो वीवो का मोबाइल लाया हूं, ओप्पो का मोबाइल लाया हूं, एप्पल का मोबाइल लाया हूं। तो ध्यान दीजिए, ये दोनों में दो वर्ड में रिलेशन कौन बताएगा मुझे क्या है? इसमें और इसमें रिलेशन क्या है? आप बोलोगे बनाने वाले ने मोबाइल नाम की टेक्नोलॉजी लॉन्च करी थी सर, मोबाइल ही चल रहा है ले देके कहीं ना कहीं, बट ये आ गई वो सारी कंपनी जिन्होंने हल्का हल्का सा बॉडी को मॉडिफाई कर दिया, बॉडी के फीचर्स को चेंज कर दिया, बट कहीं ना कहीं लोग मोबाइल लाते हैं कॉल करने के लिए, क्या करने के लिए? Call हाँ जी, करने के लिए. Call करने तो के लिए. ये हो गए मोबाइल बनाने वाले कौन? वेंडर्स। कौन है ये? मोबाइल Vendors. प्रोवाइडिंग वेंडर, या मोबाइल बनाने वाली कंपनीज, या मोबाइल बनाने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स। और ये टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? मोबाइल। तो सुनो, Mobile. इसने बनाया था, उसने लिनक्स बनाया था, तो फिर रेड हैट कौन है? रेड हैट एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लिनक्स के कोड को लेके अपने नाम से एक रेड हैट लिनक्स लॉन्च कर दिया, और उसी का नाम रखा गया आगे जाके RHEL, बोले तो रेड हैट एंटरप्राइज क्या है? लिनक्स। Enterprise. फिर ये वर्जन क्या होते हैं? आप कहते हो RHEL 5 पहले कभी आया था, 4 आया था, फिर 6 आया, 7 आया, 8 आया, 9 आया, 10 आया। ये क्या है सर? ये वैसे ही है जैसे विंडोज 7 आया, विंडोज 8 आया, विंडोज 9, समझ आ रहा है क्या? विंडो 10, विंडो 11। तो Yes, क्या sir. बोलोगे आप? अच्छा सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। मैंने सुना था आजकल बचपन कई बार काली लिनक्स, उबंटू लिनक्स, सेंटोस लिनक्स, फेडोरा लिनक्स, इन सब में कॉमन वर्ड क्या है? इन सब में कॉमन वर्ड क्या है? लिनक्स एक इसमें क्या है? अभी इस टॉपिक को मैं और अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि इन भाई साहब के पहले दर्शन कर लो। मैंने दर्शन किससे कराए आपको? हाँ जी, इन भाई Linux साहब और के। आप नोटिस करो, इन भाई साहब का जन्म उस साल में हुआ है 1969, बोले तो 1969, और 69 में आने के बाद आप काउंट करें, 1991 में इन्होंने पहली बार ओएस इंट्रोड्यूस कर दिया। तो कितना समय लगा बड़े होने में, ग्रेजुएशन करने में, और ग्रेजुएशन के टाइम पे जिस ये यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, वहीं पे अपने एक हॉबी के तौर पे, एक बस ऐसे इंटरेस्ट के तौर पे, इन्होंने एक कोड पढ़ा किसी ओएस का, मैं आपको बताऊंगा वो कोड कौन सा था। वहां से पढ़ के इन्होंने उस जैसा ही एक नया ओएस बना के आपको स्क्रैच से कोड लिखा, लेकिन इनको नहीं पता था कि लिनक्स मार्केट में इतना आगे जाके क्या हो जाएगा, पॉपुलर ओएस बन जाएगा। सर ऐसी कोई डिमांड नहीं रही या सोच नहीं रही थी इसके पीछे, ठीक है? ध्यान दो। अरे जरा काउंट करके बताओ ना एक बार, आप जिसका मैथ अच्छा है। अरे 70 से लेके 70. 20-22 साल मान लो। Five. हाँ, ऐसा मान लो कि इतनी कम एज में इन भाई साहब ने ये ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार एज अ ओपन सोर्स मॉडल में क्या कर दिया था, इंट्रोड्यूस कर दिया था। लेकिन अब मुझसे आप पूछोगे 1970 से लेके बीच में ऐसा क्या हुआ, 70 से लेके 1991 तक के बीच में कुछ तो ऐसा तामझाम हुआ होगा जिसके चक्कर में लिनक्स लॉन्च करना पड़ गया, ऐसा नो? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ऐसा कुछ है ना बीच में लफड़ा Yes, sir. भाई। जब ये चीज यहाँ पे आ गई थी और लोग इसको बड़े प्यार से आगे यूज भी कर रहे थे, पर कुछ बीच में ऐसा लोचा या लफड़ा कुछ हुआ होगा जब मैंने कहा आपको आजादी की आवाज उठी। क्या उठी थी कि नहीं ये सब गड़बड़ हो रहा है, इसके लिए कुछ और हमको करना पड़ेगा। बताऊंगा आपको, भी समय आने दो। अभी फिलहाल इतना समझो कि जिन्होंने यूनिक्स बनाने में योगदान दिया उनके भी थोड़े से आप दर्शन कर लो। ये वो इकलौते भाई साहब हैं, ध्यान रखना, जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी अपने हाथ से बनाई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पूरा कोड कंपाइल किया वापस से। ये हैं डेनिस रिची भाई साहब, जिन्होंने सी प्रोग्रामिंग किसने बनाई थी बताओ आप लोग? हाँ, Dennis Ritchie. ध्यान देना। कोई आपसे पूछे कि एक डेवलपर का नाम बताइए जिसने
खुद अपने हाथ से लैंग्वेज बनाई और अपने हाथ से ओएस को बनाने में योगदान दिया अपना, शायद इनका नाम उसमें काउंट होता है। अब ध्यान दो, इन्हीं के ही प्रोजेक्ट में काम करने वाले एक दूसरे भाई साहब और हैं, ये हो गए डेनिस रिची वाले भाई साहब, और ये हो गए हमारे केन थॉमसन वाले भाई साहब। ठीक है, Ken Thompson. ध्यान दे रहे हैं मेरी बात को आप लोग? हाँ, Yes, sir. जिन्होंने ये, तो मैंने मेन नाम आपको बताए, बट प्लस इसमें और भी कुछ नाम शामिल हैं, वो आपने सुना होगा हमेशा। जो फ्रंट वाले लोग होते हैं उनके नाम अक्सर कर मार्केट में जाने जाते हैं, बट बाकी बैकएंड में कहीं ना कहीं लोगों के और भी योगदान रहते हैं। जैसे आपसे अभी कोई पूछे लिनक्स पहली बार आया भैया, पूरा क्रेडिट किसको जाता है? उसका क्रेडिट जाता है लिनक्स टोरवाल्ड वाले भाई साहब को, क्योंकि उन्होंने ही पहले उसकी नींव रख के दी, मार्केट में सब उसी नाम से जानते हैं। लेकिन आज भी अगर कोई बच्चा, आपका फ्रेंड कहता है मैं रेड हैट में काम करता हूँ, मैं डेवलपर हूँ, मैं वहां काम करता हूँ, वहां काम करता हूँ, ये तो डेवलपर्स भी कहीं ना कहीं अपना पीछे बैकएंड में क्या कर रहे हैं, रोल अपना प्ले, भूमिका नो डाउट उनकी रहती है, गाइडेंस उनकी रहती है, पूरा एक जैसे होता है ना, एक पूरा जजमेंट पावर, लेकिन कहीं ना कहीं लोग अपना क्या करते हैं, उसमें योगदान बैकएंड में देते हैं कहीं ना कहीं। अब ऐसे मान के चलोगे तो ये आप ऐसे समझो आप, ठीक है, यहां तक का जमाना। फिर मैं आपको एक बात बताऊं, टॉपिक अभी ये नहीं था, ये तो मैंने बस आपको बात छेड़ी कि देखो 1970 के दौर में, 1969 के दौर में, जब लिनक्स टोरवाल्ड वाले भाई साहब धरती पे आए, उस टाइम मैंने बोला आपको यूनिक्स नाम की वस्तु मार्केट में सोचो आ चुकी थी। ठीक है, और ये भाई साहब ही उस साल में आए, और आपने आने वाले समय के अंदर 1991 में इन्होंने इस ओएस को क्या कर दिया, पहली बार क्या कर दिया, हेलो। लॉन्च मान के चलो। ठीक है, अब मुझे ये दो वर्ड में मीनिंग बता दो बस आप प्लीज एक बार आप हाँ, भाइयों, Sir. ये दो वर्ड अरे में सिस्टम मुझे का डिफरेंस बता दो बस आप एक बार आप, कि ये वेंडर क्या है और फ्लेवर क्या है। सिर्फ इतना मान लो, कोई जो कंपनी जिस चीज को बना के लॉन्च करके टैगिंग करके मार्केट में देती है, उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाता है, बनाने वाला उसका, Vendor. प्रमोद जी क्या कहा जाता है उसको? Vendor. वेंडर कहा जाता है। बट किसी वस्तु को ध्यान में रख के वो चीज बनाई जाती है ना, उसी को कहा जाता है क्या, उस जैसा है, क्या बोलते हैं आप, उस जैसा से. उस जैसा। ध्यान दोगे मेरे एग्जांपल पे आप, जैसे मैं आपसे बोलूं कि बनाने वाले ने पहली बार मोबाइल बनाया था, तो मोबाइल सर एक वो टेक्नोलॉजी का नाम है जिसको अक्सर कर मार्केट में इस डिवाइस को कम्युनिकेशन डिवाइस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है इसको? Communication device. सर एक ऐसी कम्युनिकेशन डिवाइस है जो दो लोगों के बीच में, क्या लिख रहा हूं यार ये, Sir, MU होगा सर. अभी ठीक है क्या? सर. देख लेना आप, चलो। कम्युनिकेशन डिवाइस है, अगर यूजर 1 यूजर 2 को कॉल डायल करता है, या यूजर 2 यूजर 1 को कॉल डायल करता है, तो उस डिवाइस का नाम रखा गया मार्केट में मोबाइल या टेलीफोन, जो आप वर्ड बोलते हैं वो चीज आप। लेकिन फिर मैंने आपसे बोला कि वीवो का क्या आता है, मोबाइल, सैमसंग का क्या आता है, मोबाइल, Mobile. ओप्पो का क्या आता है, आप बोलोगे Mobile. मोबाइल, समझ रहे हैं क्या? एप्पल sir. का क्या आता है, Mobile. मोबाइल। अब मेरी एक बात पर ध्यान दें सब लोग, आप, सैमसंग कंपनी कहती है कि भाई देखो सुनो, मेरा तो एसी भी आता है, मेरा फ्रिज भी आता है, और मेरा वॉशिंग मशीन भी आता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो Yes, sir. आपको बताना पड़ता कि सैमसंग से क्या लिया है मैंने, तो आप बोलोगे सैमसंग का मोबाइल लिया है। फिर आप बोलोगे सैमसंग का मैंने वॉशिंग मशीन लिया है, वाइफ को परेशानी होती थी कपड़े वपड़े धोने में, तो वो वॉशिंग मशीन में आराम से धुल जाते हैं, अपने आप डाल दो, धो के दे देती है चुपचाप से, हैं? फ्रिज लिया था काय के लिए, पानी भाइयों ठंडा करने के लिए, कुछ भी चीजों के लिए। आप ऐसे समझो कि कोई चीज बनाई जाती है, फिर बनाने के बाद आगे वेंडर, तो आप इसको बोलोगे वस्तु, कि ये वस्तु लॉन्च हुई। अब ये सब कहलाएंगे आपके क्या, मोबाइल वाले फ्लेवर्स। क्या कहलाएंगे सारे ये? मोबाइल वाले इनको बोलोगे आप फ्लेवर। आपको बात समझ में आ रही है, फ्लेवर वर्ड अभी मेरे सामने? अब मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल देता हूं, आप अभी 1 मिनट में समझ जाओगे फ्लेवर क्या होता है। ये बताओ, आप एक फॉर्मूला लॉन्च करा गया मार्केट के अंदर, ये जो थम्स अप, कोक, पेप्सी, लिम्का, ये सब क्या है, मिरिंडा, क्या सारा ये, जिस काइंड ऑफ एक टेस्ट है, वो क्या है, वो Kind of test. बट बोला क्या जाता है, आप किसी के घर पे गए तो उन्होंने पूछा, अंकल ने, बेटा क्या लोगे आप, ठंडा लोगे गर्म लोगे? आपने कहा ठंडा लूंगा। क्या बोला आपने? ठंडा. ठंडा लूंगा। अंकल ने क्या किया, बच्चे को बोला कि ले 10 रुपए ले जा, और वो काली वाली ले आ। क्या बोला? काली वाली ले आ। वो दुकान वाले पे गया, दुकान के वाले के पास 3 ऑप्शन थे, क्या?
बच्चे ने बोला नहीं कि मुझे थम्स अप चाहिए, नहीं बोला उसने। अगर बोलता तो सामने वाला आपको थम्स अप ही देता। जैसे मैंने आपको कहा, दुकान पे गए आप, मोबाइल के आपने फीचर्स देखे, जितना आपका पॉकेट बजट अलाउ कर रहा था, तो वैसा मोबाइल दुकान से लेके आ जाते हैं। मोबाइल की दुकान पे कई सारे मोबाइल रखे हुए हैं, ऐसे ही थम्स अप पकड़ा दी उसने। आंटी जी ने क्या किया, ग्लास वाले कांच में डाल, ग्लास में डाला और आपको दे दी। आप लपेट के उसको घर पे आ गए। अक्सर के घर वाले पूछते हैं, वहां गए थे, कुछ खातिरदारी हुई आपकी? तो कहते हैं हाँ, वो ठंडा पिलाया था उन्होंने। क्या पिलाया था? ठंडा। अब वो जो डेली पीने वाले होते हैं, डेली पीने वाले, वो तो टेस्ट से बता देते हैं कि यार वो थम्स अप थी या कोक थी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हाँ। यस सर, यस। अब जो पहली बार कभी नसीब से मिल गई हो, तो कहते हैं हाँ पिलाए थे, ठंडी पिलाया था। है ना? हाँ भाइयों, ठीक यस है। सर। राइट तो सर। बात समझो, वो हो गया एक फ्लेवर। जिसने बनाया कंपनी का नाम, वो उसका हो गया वेंडर। कौन हो गया? वेंडर। वेंडर। ऐसे ही वेंडर। बात समझो क्या, कि जब मार्केट में लिनक्स आया तो इसको ओपन सोर्स रखा गया था, लेकिन लिनक्स पहले मार्केट में नहीं था। लिनक्स के पहले मार्केट में एक वस्तु आई थी जिसको कहा गया था क्या? क्या कहा गया? यूनिक्स। यूनिक और फिर यूनिक्स के मार्केट में आए क्या? क्या आए? फ्लेवर्स। फ्लेवर। फ्लेवर्स। जैसे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर मेरा एक फ्रेंड है, मुझे वो कहता है कि मैं ना, एचपी कंपनी ने एक यूनिक्स बनाया है और वो एचपी यूएक्स के नाम से जाना जाता है। सर एक आईबीएम कंपनी ने ओएस बनाया था, वो एआईएक्स के नाम से जाना जाता है। सर एक सन कंपनी मार्केट में आई थी, इसने एक ओएस बनाया है अपना, जो सोलेरिस के नाम से जाना जाता है। काय के नाम से? सोलर। सोलर है। आप मेरी बात पे ध्यान दे रहे हैं क्या? तो यस। कोई फ्रेंड आपको यस इन सर। ओएस पे काम करता हुआ नजर आए, और एक बात सुन लो, बहुत सारी वैकेंसीज पता है ऐसी निकलती है मार्केट में, जहां लिखा होता है यूनिक्स और ऑब्लिक क्या लिखा होता है ऐसे। लिनक्स। कंफ्यूज मत होना, वो पता है इसका मतलब क्या है? जो पुराने डेवलप एडमिन्स, जो पहले कई सालों से यूनिक्स पे काम करने आ रहे हैं, अगर वो अपनी प्रोफाइल को मूव ऑन करना चाहते हैं लिनक्स वाले प्रोजेक्ट में, कर सकते हैं। वो कंपनी उनको भी अपॉइंट कर लेती है आराम से। पता क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ काम जो यूनिक्स में करके आए हो, वो एक्सपीरियंस आपका लिनक्स में भी सेम सेम तरीके से कहीं ना कहीं काम होता। मेरी बात समझ रहे हैं क्या आप भाइयों? और जो यस बच्चा सर। लिनक्स की तैयारी करके आ रहा है, वो तो लिनक्स में जाएगा ही जाएगा। बट कई मेरा मेरा ऐसा देखा है, मेरे खुद के स्टूडेंट जो पढ़ के मेरे पास से लिनक्स गए थे, बट कंपनी के अंदर वो यूनिक्स वाले प्रोजेक्ट में डाल दिया कंपनी ने उठा के उसको, और वो आराम से काम कर रहे हैं, आराम से सैलरी बढ़िया टाइम पे आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है, छोटी मोटी ट्रेनिंग आपको दी जाती है उस प्रोजेक्ट के ऊपर, और आप वहीं पर काम करना क्या कर देते हो, आराम से स्टार्ट कर देते हो। बट आप ऐसा समझो स्टार्ट कर कि देते हैं। पहले यूनिक्स आया और यूनिक्स के आगे मार्केट में फ्लेवर। पर इनकी यार कुछ लफड़ा बाद में रहा होगा, उस लफड़े को मैं अभी ऑन रिकॉर्डिंग नहीं बोलना चाह रहा हूं, वो बाद में आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। हल्का सा भी इतना सुनो कि जब यूनिक्स मार्केट में आया, तो बीच में क्या हुआ, आपका एक ओएस और आया है बीच में, जिसका नाम शायद अभी थोड़ा टाइम, आप कब तक रुक पाएंगे बताओ, मैं उस हिसाब से फिर बताना स्टार्ट करूं, क्योंकि मैं अगर बताने बोलने लग गया तो बहुत लंबा बोलता चला जाऊंगा फिर। सर आपको 11:30। लाइट भाषा बता दूं अभी, लाइट सर एक मैक्सिमम। सुनो, हाँ। 5 मिनट के यस अंदर यस सर, एक लाइट लाइट बोल रहे हैं। भाषा में आंसर कर रहा हूं, ठीक है। सुनो, यस सर। ऐसे समझो मोटा मोटा कि एक यूनिक्स नाम की पहले वस्तु आई, फिर यूनिक्स के आते चले गए अपने फ्लेवर्स, ठीक है। लेकिन बीच में क्या हुआ, 90-80 का दौर था। कौन सा दौर? 90-80। 90-80 का दौर। यहां लोगों ने एक बवाल करना स्टार्ट कर दिया मार्केट में कि नहीं, इन यूनिक्स बनाने वाली कंपनियों ने एक लफड़ा कर दिया है कि आप हमारे द्वारा बनाया गया हार्डवेयर हमसे लोगे और हमारा ही ओएस लोगे, हमारी हमसे सपोर्ट लोगे, सब कुछ हमारी प्राइसिंग हमारे हिसाब से चलेंगी सारी। तो यहाँ पे क्या हुआ था, लोगों को इस ओएस को आगे यूज करने में, और ये जिस तरीके से ओएस मार्केट में जिस काइंड ऑफ से कि गुंडागिर्दी वाला जो रोल होता है ना, कि आपने ये मोनोपोली। बोला कि हमारा हार्डवेयर, हमारा ओएस, हमारी एप्लीकेशन, हमारी क्या सारा चलेगा, कहीं ना कहीं यस। आपको यहाँ पे इश्यू ये आ रहा था कि टोटल आपकी डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही थी। वहां पे क्या हो रही थी आपकी? डिपेंडेंसी। तो पता है बीच में क्या हुआ, एक मार्केट में, जैसे आपको याद है दिल्ली में एक बार अन्ना हजारे जी आए थे, है ना? अभी हाँ नए भाई, नए भी आए हुए हैं। आए थे सर ना? राइट पता सर। था। तो अभी नए उनके नए आए चक्कर में हुए हैं एक सर पार्टी सब। निकल के आ गई मार्केट में ना। तो हुआ क्या था, ऐसे ही कुछ, ऐसे मान के चलो, कुछ ही किस बात को ध्यान में रखे, कुछ आंदोलन स्टार्ट हुए, कुछ मतलब आवाजें स्टार्ट हुई, क्या है की पता है? वो थी फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। क्या है की? सॉफ्टवेयर। ध्यान दे रहे हो? ये फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन पता है क्या है?
इसका मतलब ये था फ्रीडम टू यूज। क्या था? फ्रीडम टू यूज। क्या है? यूज। ध्यान दो मेरी बात पे। ये 1980 का दौर था और ये वाले भाई साहब थे वो रिचर्ड स्टॉलमैन। कौन थे भाई साहब? हाँ, कौन थे ये? इन्होंने क्या किया? ये एक सॉफ्टवेयर मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट करी, एक्टिविटी में शामिल थे ये। लिखा है देखो साफ साफ यहाँ पे कि इन्होंने ही क्या किया, एक कैंपेनिंग चलाई थी सबसे पहले कि फ्री सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए मार्केट में, हर लोग उसको आराम से यूज कर पाए, उनके पास फ्रीडम टू यूज होना चाहिए, स्टडी कर पाए, मॉडिफाई कर पाए, उसको चेंज कर पाए, मार्केट में मार्केट के हिसाब से क्या कर पाए, उसको यूज कर पाए। ये सब लफड़ा नहीं होना चाहिए कि आपका ओएस, आपका हार्डवेयर, आपका एप्लीकेशन आप जो चाहोगे वैसे चलेगा मार्केट। मेरी बात समझ रहे हैं क्या आप लोग? हाँ। तो इन्होंने क्या किया, अपना खुद का एक ओएस और खुद की एप्लीकेशन बनाने में कोशिश में लगे ये लोग। उसका नाम रखा गया था जीएनयू प्रोजेक्ट। क्या नाम रखा गया था? GNU ध्यान दो, इन्हीं का नाम आ रहा है। तो ये जो लोगो है ना, देखो ये वाला, ये जीएनयू प्रोजेक्ट का लोगो है आपका, ठीक है। तो ये कह रहा है ये 1983 का दौर था जहां रिचर्ड स्टॉलमैन से यूनिक्स जैसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की कोशिश करी, जिसका नाम क्या रखा गया? जीएनयू। पर ध्यान देना, बट इन्होंने कहा कि मैं इसको कॉपीराइट नहीं करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा? फ्रीडम टू रन, फ्रीडम टू कॉपी एंड फ्रीडम टू डिस्ट्रीब्यूट एंड फ्रीडम टू स्टडी। ध्यान देना मेरी बात पे। तो क्या हुआ, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन चीज होती है ना, जो हमारे हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा और रिस्पॉन्स लेके आएगा हमारे पास, उस वस्तु को कर्नल कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? तो पता है इन्होंने उसका नाम रखा था जीएनयू। क्या क्या नाम था उसका? हर्ड। और ये कर्नल वो करने में कैपेबल नहीं हो पा रहा था जो एक्चुअल में होना चाहिए था। ध्यान दो मेरी बात पे, ध्यान दो। तो बाद में ये जो जीएनयू हर्ड वाला जो कर्नल है ना, ये जीएनयू प्रोजेक्ट के अंदर ही डिप्लॉयमेंट हो रहा था, लेकिन एक्चुअल में ये वो नहीं कर पाया। इसकी पूरी प्रोग्रामिंग आप पढ़ोगे तो ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और असेंबली लैंग्वेज में लिखा जा रहा था, लेकिन ये वो नहीं कर पाया जो हमको चाहिए था। मेरी बात समझ में आ रहे हो? तो बाद में क्या हुआ, तो जीएनयू वालों ने कुछ एप्लीकेशंस बनाई। क्या बनाई आपकी? कुछ आपकी क्या बनाई? एप्लीकेशन। कई बार आपसे पूछा था इंटरव्यूज में कि ऐसा क्यों लिखा हो जाता, कई बार ऐसा लिखा हो जाता है जीएनयू ऑब्लिक लिनक्स लिखा होता है कई जगह पे। ये ऐसा क्यों लिखा होता है? जीएनयू ऑब्लिक लिनक्स लिखा होता है या लिनक्स ऑब्लिक क्या लिखा होता है? GNU। ये कंट्रोवर्सी क्या है पता है? ध्यान दो। लिनक्स कर्नल लिनक्स टोरवाल्ड ने लॉन्च कर दिया, बट इनके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन नहीं थी जो यूजर को कहीं ना कहीं पक्का चाहिए होंगी ओएस को चलाने के। इन्होंने वो चीज बना दी, ऐसे मान के चलो मोटा मोटा, जो ये नहीं बना पा रहे थे। और इनकी कुछ एप्लीकेशन जो हमारे लोगों के काम के थी वो उन्होंने यहां से उठा लिया, ऐसे मान के चलो। तो सबको मिला के रेडी टू यूज मेरा क्या बन गया? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया आपका। तो ध्यान दो, इसलिए कई बार इसको जीएनयू लिनक्स या लिनक्स ऑब्लिक जीएनयू भी कहा जाता है, और कई लोग इसको जीएनयू नाम से बोलते नहीं है। ओनली क्या बोलते हैं वो लोग इसको? सिर्फ क्या बोलते हैं? लिनक्स। लिनक्स बोलते हैं। अब एक और बात सुनो ध्यान से। लिनक्स का पहला नाम, सबसे पहला नाम लिनक्स नहीं था, वो लिनक्स का नाम था पहले क्या? लिनक्स का नाम सबसे पहले रखा गया था फ्री एक्स। क्या रखा गया था? एक्स का मतलब पता है यहाँ क्या था? कि वो यूनिक्स जैसा एक ओएस निकाला गया मार्केट में। बट ध्यान दो मेरी बात पे, जीएनयू वाले अपना ओएस लाने की कोशिश कर रहे थे। आप ऐसे मान के चलो, एप्लीकेशन तो काम काम की इन्होंने बना ली कुछ एप्लीकेशन, पर शायद कर्नल बनाने में वो कैपेबिलिटी भाइयों नहीं मिल पा रही, ऐसे मान के चलो। तो बीच में पता है क्या हुआ, एक भाई साहब और हैं जिनका नाम बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना गुरु के, गुरुदेव के कोई चीज नहीं हो पाती, ऐसे मान के चलो। सुनो ध्यान से। एक मिनिक्स नाम की वस्तु लॉन्च करी गई इन वाले भाई साहब के द्वारा, और ये उसी कॉलेज के प्रोफेसर थे जिस कॉलेज में, जिस जगह ये भाई साहब स्टडी कर रहे थे। समझ में आ रहा है आपको? ये है वो भाई साहब जिन्होंने यूनिक्स जैसा ही एक मिनिक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या किया था? क्या किया? मिनिक्स भी क्या कह रहा है? यूनिक्स जैसा ही एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया, डिजाइन्ड बाय द दिस। इसका लेकिन गोल क्या था, इसका रोल मॉडल क्या था? कह रहा है सर ये ओनली केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया था, रिसर्च पर्पज के लिए, लेकिन आगे जाके इस ओएस को कॉलेज अपने यूनिवर्सिटी तक ही सीमित बना के रख दिया गया। ये आगे जाके चीजों को क्या नहीं करा गया भाइयों, इस पे वर्कआउट भाइयों
आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? ऐसे मान के चलो, तो इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का कहीं ना कहीं कोड स्टडी करा गया, क्योंकि स्टडी के लिए तो अवेलेबल था वहां पे वो, फिर उसे पढ़ा गया, समझा गया, कहीं ना कहीं ऐसे मान के चलो मोटा मोटा, और इसी को बाद में नए नाम से जाना गया, जिसका नाम स्क्रैच से इन्होंने बनाया। कई लोग कहते हैं कि सर क्या यूनिक्स का कोड कॉपी करा गया लिनक्स के अंदर? नहीं, लिनस टोरवाल्ड ने साफ साफ ईमेल पहला लिखा हुआ है कि भैया मैंने इसको एज अ हॉबी इसको लॉन्च किया है, और मैंने लिनक्स का कोड बिल्कुल स्क्रैच से क्या किया, डिजाइन किया। आप मेरी बात समझ रहे हो? किसी को डाउट है तो इस विकिपीडिया पे जाना और पूरा ध्यान से एक एक करके इसके बारे में पढ़ना, आपको सब यहाँ मिल जाएगा। और ये बता रहा है कि लिनक्स कर्नल जो लॉन्च किया गया वो लिनस टोरवाल्ड के द्वारा लॉन्च किया गया जी, ध्यान देना। लेकिन कह रहा है 1983 के दौर में रिचार्ड स्टेलमैन वाले भाई साहब भी इसी चीज को करना चाह रहे थे, और बीच में एक वस्तु आती है, कौन सी वाली, कौन सी आती है? अब इनका ना देखो, आपको रिलेशन समझना पड़ेगा आपस में, लेकिन आपको मैं मोटा मोटा बताऊं, ज्यादा इस टॉपिक पे अभी मत जाओ आप, मोटा मोटा इतना सुनो कि यूनिक्स पहले मार्केट में यहाँ AT&T बेल लेबोरेटरी के अंदर यहाँ लॉन्च करने की, यहाँ पे ये आया। इसमें कौन कौन से भाई साहब ने योगदान दिया सब लिखा होता है, किस लैंग्वेज में लिखा गया ये, तो लोग बताते हैं कि सर ये यूनिक्स जो है C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और जी दोस्त कुछ कह रहे हैं आप? सुनो, अब इस टॉपिक पे ज्यादा डिस्कशन ना करके मोटा मोटा आप ऐसे मान के सर बोल रहा चलो। हूँ सर, एक साल मेरा आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है दोस्त। देखो अब मैं इस टॉपिक को ना बाइंड अप करूं क्योंकि क्लास अभी लंबी जा रही है, ओके सर 2 मिनट सुनो ध्यान से बस आप। यूनिक्स के कुछ फ्लेवर्स आ गए, ओके सर। हाँ सर बीच बोल रहा में हूँ सर, मैंने इसलिए आपको मैंने क्या आपको नहीं बोला, पाया। क्या बोल रहे हैं आप? ऐसे समझोगे आप डायग्राम से, यूनिक्स के बाद यहाँ पे बीच में कौन है आपका ये? हाँ लिनक्स। और अगर आपको मैं एक चीज आपको और लिख दूं तो कोई परेशानी नहीं किसी को, कि GNU एंड मान लोगे आप इसको, कि इनकी कहानी बीच में है, और इसके बाद नीचे की जर्नी क्या है, वो जर्नी क्या है नीचे, क्या है? लिनक्स। और फिर नीचे कहानी और है इसके नीचे, क्या कि लिनक्स के बाद कहानी आती है लिनक्स बनाने वाले किसकी, लिनक्स फ्लेवर्स। तो जब आपसे कोई पूछे कि यार एक कहानी ये बताओगे कि लिनक्स तो मार्केट में आ गया, तो फिर आप ये क्या कहते हो बार बार कि मैं ये रेड हैट, लिनक्स, उबंटू, क्या बोलते हो आप? उबंटू लिनक्स। तीसरा फेडोरा, क्या बोलते हो? लिनक्स। काली, क्या बोलते हो? लिनक्स। लिनक्स। पांचवा आप क्या बोलते हो? सेंटोस, क्या बोलते हो भाइयों? सूजे, क्या बोलते हो आप? अब सुनो, ऐसे मोर देन 100 आपके मार्केट में फ्लेवर्स या वेंडर्स हैं जो अपना अपना लिनक्स बना के मार्केट में देते हैं, ध्यान रखना प्लीज। लेकिन ये वो बहुत फेमस वेंडर मैंने आपको बताए जिनका नाम मार्केट में अक्सर कर लोग जानते हैं। तो आप फिलहाल इतना सुन लो ध्यान से, आप लिनक्स की ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। लिनक्स की ट्रेनिंग करने के लिए आपका जो मेन आपने वेंडर जो सेलेक्ट किया है ना, वो आपने रेड हैट वाला वेंडर आपने सेलेक्ट किया है, और रेड हैट कंपनी ने अपना एक लिनक्स का वर्जन लॉन्च कर रखा है मार्केट में, अपना ओएस, जिसको ये RHEL के नाम से बोलते हैं। और RHEL के आगे आ जाते हैं बहुत सारे क्या भैया, वर्जन। तो ये RHEL जो आप कहते हो 5, RHEL 6, RHEL 7, RHEL 8 और RHEL 9, RHEL क्या है 10। तो ऐसे समझो ये उस ओएस के क्या है, बस एक वर्जन है। तो आप फिलहाल ऐसे समझो आपने लिनक्स की ट्रेनिंग ज्वाइन करी है, लिनक्स की ट्रेनिंग करने के लिए आपने वेंडर सेलेक्ट किया है रेड हैट, और रेड हैट के लेटेस्ट वर्जन आप RHEL 10 पे ट्रेनिंग करने जा रहे हैं या RHEL 9 पे ट्रेनिंग करने जा रहे हैं आप। लेकिन आपको पुराने वाले वर्जन में माइनर चेंजेस या नए फीचर्स आपको पता होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसे मान के चलो आप कंपनी के अंदर किसी उस प्रोजेक्ट में काम करने जा रहे हैं जहां पे लिनक्स बेस्ड फ्लेवर चलते हैं, ध्यान दो मेरी बात पे। लेकिन ये रट्टा नहीं मानना कि आपने RHEL 10 की ट्रेनिंग करी और RHEL का आपने एग्जाम दिया तो कंपनी वाले आपको RHEL के प्रोजेक्ट में डालते हैं, नहीं। कंपनी अगर आपका उबंटू पे काम कर रही है तो वहां भी प्रोजेक्ट में डिप्लॉय कर सकती है आपको। सेंटोस पे काम कर रहे हैं, सूजे लिनक्स पे, ध्यान दो लिनक्स सारे लिनक्स ही होते हैं, थोड़ा थोड़ा सबका लोगो चेंज है, हल्का हल्का सबका ग्राफिकल इन्वायरमेंट चेंज है, लेकिन बैकएंड में जो काम करने का तरीका है वो सारे ओएस का ऑलमोस्ट क्या होता है भाइयों, क्या होता है? सेम होता है। जैसे आपके बर्थडे पे कोई आपको बोले कि भाई तुम तो वीवो का फोन यूज करते हो,
अब कोई गलती से आपको भी एप्पल का फोन पकड़ा जाए, आपको क्या कहते हो? मना कर दो भैया एप्पल नहीं लेना मुझे, मुझे तो आप वही दे दो वीवो वाला है। Yes, एक sir. मिनट में रख लोगे और मुड़ के भी नहीं देखोगे। अब क्यों? आपको लगता है 2-3 दिन हाथ पैर मारूंगा इस पे भी काम करना? ठीक है जाऊंगा। भाइयों सीख जाऊंगा। तो फिलहाल आज वाली क्लास को ज्यादा लंबा ना करके, फिलहाल आपको इतना समझ में आ गया कि मैं जिस कंपनी में काम करने जा रहा हूं वहां पे मुझे कंप्यूटर मिलते हैं, हार्डवेयर मशीन मिलती हैं, मशीनों के ऊपर डाले जाते हैं ओएस, और ओएस के ऊपर डाली जाती है बहुत सारी उस पर चलने वाली प्रोजेक्ट के हिसाब से एप्लीकेशन। इस पूरे ओएस को मैनेज करना, उस पर चलने वाली एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए उनको एक आदमी चाहिए, एक इंसान चाहिए, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। वो अपना रोल लिनक्स वाले प्रोजेक्ट में अपना प्ले करने जा रहा है। जैसे विंडोज के प्रोजेक्ट में विंडोज वाले बच्चे चाहिए, लिनक्स वाले प्रोजेक्ट में लिनक्स वाले बच्चे चाहिए होते हैं कंपनी वालों को, ऐसे मान के चलो। यहां से ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो रही है। अब इतना सुन लो, जैसे विंडोज को डालने के लिए विंडोज कंपनी, अपना माइक्रोसॉफ्ट कंपनी उसका ओएस को इमेज आपको देता होगा, वैसे ही किसी भी कंपनी के द्वारा बनाया गया लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए। तो हर कंपनी अपना एक वेबसाइट है सबका, उनकी वेबसाइट से जाके ये ओएस की इमेज पहले डाउनलोड करी जाती है और किसी ब्लैंक हार्डवेयर पे पहली बार क्या करी जाती है प्रैक्टिस करने के लिए भाइयों? इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करी जाती है और वहीं से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो कल हम क्या करेंगे, हमको आज केवल ओएस, हार्डवेयर, एप्लीकेशन, इनका रिलेशन समझ में आया और ये पूरी कहानी क्या है ये समझ में आई। बट एक बात सुनो, किसी का मन हो ना कि यूनिक्स की पूरी कहानी बताओ, फिर जीएनयू की कहानी बताओ, फिर मिनिक्स की कहानी बताओ, लिनक्स की कहानी बताओ, सब मैं बता सकता हूं, लेकिन अभी फिलहाल उस वाले टॉपिक पे मत जाओ। आप मोटा मोटा ऐसे समझो कि यार यूनिक्स वाली वस्तु आई होगी, फिर जीएनयू बीच में पिक्चर में आया, उसने कुछ करने की कोशिश करी, कुछ हो पाया कुछ नहीं हो पाया, फिर बीच में एक मिनिक्स नाम की वस्तु आ गई, बट बाद में लिनक्स आया, लिनक्स बेस्ड फ्लेवर आते चले गए, और अभी मार्केट में सबसे ज्यादा मार्केट जो टेक ओवर कर रखा है वो कहीं ना कहीं लिनक्स बेस्ड फ्लेवर ने कर रखा है, ध्यान रखना, ठीक है। और इनमें से भी सबसे जो टॉप मोस्ट फ्लेवर्स है ना, वो उबंटू, रेड हैट और सूजे लिनक्स या काली लिनक्स आपने सुना होगा। अक्सर कंपनी वाले इन नामों को आपको सामने बहुत ज्यादा क्या करते हैं, यूज भाइयों करते हैं, ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो फिलहाल एक काम करते हैं, आज वाली क्लास को यहां तक रोक देते हैं। अब कल से मेरा सेटअप कहां चलेगा सर? अब मैं चला प्रैक्टिस करने लिनक्स वाले ओएस की। तो मेरे पास घर पे सर कंप्यूटर तो है, बट कंप्यूटर के अंदर क्या नहीं है, लिनक्स नहीं है। तो लिनक्स पढ़ोगे कैसे आप? तो आपको कल एक पहले मशीन तैयार करनी पड़ेगी जिसमें विंडोज की जगह आप लिनक्स नाम का एक ओएस फ्लेवर आप डालोगे, और वहीं से लिनक्स के ऊपर काम कैसे होता है वो पढ़ना क्या करोगे भाइयों, आप स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करोगे आप, ठीक है। एक बात सुन लो, कंपनी वाले मशीन बनाते हैं, मशीन चाहे फिजिकल हो, चाहे वर्चुअल हो, चाहे क्लाउड हो, आपको उस बात पे लेना देना नहीं है। आपको मतलब ये कि मैं जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं उस मशीन में बस मुझे लॉग इन करना है और अपना काम करना है बस मुझे, ठीक है। मशीन कहां चल रही है उस बात से कोई मतलब होता नहीं है। क्यों? मशीन हमेशा मशीन होती है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वर्चुअल, चाहे वो क्लाउड हो। आपके लिए क्या है, वो एक डब्बा है। वो क्या है? डब्बा। डब्बा बोले तो हार्डवेयर है वो, ठीक है। और हार्डवेयर। उसमें डाला गया है ओएस, और ओएस के ऊपर डाली गई है प्रोजेक्ट में चलने वाली एप्लीकेशन। मुझे इतना पता होना चाहिए बस कि मैं तो यार कंप्यूटर में बस लॉगिन करूंगा। कंपनी ने इंफ्रा कहां पे बनाया अपना, उस इंफ्रा से मुझे मतलब नहीं होता। क्यों? जो काम जिस कमांड से होता है वो कमांड वही काम करती है, चाहे मशीन आपकी कहीं भी चल रही है। आपकी समझ में आ रहा है कि आपको? अब मैंने जो एक वर्ड बोला आपके सामने, कमांड क्या होती है ना, कल चर्चा इस बात पे करूंगा कि ग्राफिकल से काम करना किसको कहते हैं और कमांड्स से काम करना क्या होता है, कमांड किसको कहा जाता है, ठीक है। कि कमांड चलाओ, इसको करने के लिए ये कमांड चलाओ, ये काम करना है ये कमांड चला दो, ये काम करना है ये कमांड चला दो। ये कमांड क्या होती है और कैसे एक लिनक्स एडमिन सर्वर पे लॉगिन करके उन कमांड्स को फायर करता है सर्वर के ऊपर, मशीनों के ऊपर, ठीक है भाइयों। तो आज वाली क्लास यहीं अभी हम लोग बाइंड अप कर रहे हैं। कल की चर्चा बिल्कुल यहीं से, इसी वाली जगह से मैं Day 2 सेशन आपका स्टार्ट करूंगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।